आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग आज की सुबह एफबी लाइव से अपने घरों पे रह करके परमेश्वर की आराधना का इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब परमेश्वर के पास में चलेंगे। लाइट के कारण या कुछ अन्य कारणों के कारण हम कुछ विलम्ब से हैं, लेकिन हम सब अपने अपने स्थानों पर रह करके और आज की एफबी लाइव से परमेश्वर की वर्शिप प्रभु के दिन में जो आराधना का दिन है उसमें करने पाएंगे। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। हमारे जीवित विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर पिता, नम्रता दीनता के साथ में आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु इस योग्य और इस लायक भी नहीं कि आपका अनुग्रह और आपकी दया, आपकी कृपा परमेश्वर पिता हमारे जीवनों पर परमेश्वर पिता आज की सुबह इस रीति से होती कि प्रभु हमें जीवन मिलता, लेकिन तूने हमसे इतनी मोहब्बत और इतना प्रेम करा कि बहुत तेरे परमेश्वर पिता हमसे अच्छे थे, बहुत तेरे हमसे परमेश्वर पिता तेरे प्रभु अपने आप को अपने ताकत पर, अपने और बातों पर भरोसा और विश्वास करते थे, लेकिन वो आज का दिन परमेश्वर पिता उनके जीवनों से परमेश्वर पिता अलविदा कह दिया गया। या बहुत लोगों ने परमेश्वर पिता महामारियों के अंदर परमेश्वर पिता अपने आप को आँख खोल करके देखा प्रभु सुबह। बहुत लोगों ने प्रभु किसी एक्सीडेंट का शिकार या अस्पताल के परमेश्वर पिताजी मरीज बनते हुए देखा प्रभु, लेकिन हम आपका हृदय के साथ में धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें रात की अच्छी मीठी नींद दी और सुबह की रोशनी परमेश्वर पिता हमें दिखाई प्रभु, और इस रीति से दी कि परमेश्वर पिता हमने प्यारे प्रभु जी आपके दिव्य जीवन का परमेश्वर पिताजी आनंद को देखने पाए प्रभु। और हम आपका हृदय के साथ में धन्यवाद देते हैं कि आपने परमेश्वर पिता हमें सिखाया प्रभु, मृत्यु तो परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर एक बैरियर है जो परमेश्वर पिता हम उससे पार होकर के अपने स्वर्गीय वतन में जो हमारे पिता ने हमारे लिए तैयार करा है, हम उन निवास स्थानों पर रहने पाएंगे प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमें पहले से बताया प्रभु जी कि ये पृथ्वी तुम्हारा निवास स्थान नहीं है, तुम यहाँ पर रखे गए हो ताकि अपने स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा करने पाओ। तो परमेश्वर पिता जब हमारा परमानेंट निवास स्थान नहीं है, अर्थात हमारा ये डेरा एक दिन गिराया जाता है प्रभु, तो आपने उसके लिए हमें पहले से तैयार भी किया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमारे संबंध पिता से परमेश्वर पिता आपने जोड़े प्रभु, हमारे पास में परमेश्वर पिता हमेशा का निवास स्थान प्रभु आप में बना, हमें आपने सत्य के मार्ग को दिखाया, आपने हमें जीवन दिया प्रभु, और आपने परमेश्वर पिता हमारे प्यारे परमेश्वर पिताजी अगुवाई प्यारे प्रभु उसमें की प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जब प्यारे प्रभु जी हम आपसे प्रेम नहीं करते थे तब भी प्रभु आप हमसे प्रेम और प्यार करते थे, जब प्रभु हम आपको नहीं जानते थे तब भी प्रभु आप हमारे नाम को और हमें जानते थे परमेश्वर पिता। लेकिन हम आपका हृदय के साथ में धन्यवाद देते हैं कि वो संबंध जो परमेश्वर पिता टूटा था वो आपने अपने बेटे के द्वारा परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर प्यारे प्रभु मनुष्य का सीधा प्रभु पिता से जुड़वाया। प्रभु जी हम आपके आभारी हैं कि उसने अपने हाथों अपने पैरों को हमारे लिए, उसने अपनी छाती को उस भाले के लिए, उसने अपने सर को उस मुकुट के लिए, उसने अपने आप को अपमान और लज्जित होने के लिए अर्थात काट पर शापित मृत्यु को सहने के लिए भी अपने आप को पूरी तरीके से पिता की मर्जी को पूरा करता रहा। मेरे परमेश्वर हम आपके आभारी है प्रभु, और आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए परमेश्वर पिता सब कुछ पूरा किया। ये प्यारे परमेश्वर पिता संभव नहीं था, लेकिन आपने अपनी बड़ी दया के साथ में इस पृथ्वी पर परमेश्वर पिता इस प्रतिज्ञा को पूरा करा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पिता वो अनंत जीवन आपने में दिया, अनंत जीवन की खुशियां आपने में दी, अनंत जीवन की परमेश्वर पिता बातों को प्रभु आपने बताया, और प्रभु जी निरंतर लेकर के चलते परमेश्वर पिता और उस आनंद में बना करके रखते जो आनंद परमेश्वर पिता क्षण भर का नहीं, उस क्षणिक पल का नहीं, वह हमेशा हमेशा का है प्रभु जी। हम उसके लिए आपका हृदय के साथ में धन्यवाद देते हैं। मेरे परमेश्वर हम आपके आभारी हैं प्रभु कि आनंद हमें रुपए से, पैसे से या किसी व्यक्ति की ताकत से नहीं मिल सकता था, ये प्रभु आपकी बड़ी अपार दया के साथ में आपके अपार अनुग्रह में मिला है। हम उसके लिए आपके हृदय के साथ में धन्यवाद देते हैं। मेरे परमेश्वर हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, आज की आराधना को प्रभु आप अपने हाथ कबूल करें परमेश्वर पिता, आज की वर्शिप को प्रभु कबूल करें। जब आपके प्रिय लोग अपने घरों पर इस एफबी लाइव से परमेश्वर पिता जुड़ रहे, या परमेश्वर पिता वो प्रिय लोग जो इस कलीसिया से प्रेम करते, या प्रभु आपके सेवक से प्रेम करते, और प्रभु जी इस एफबी लाइव से जुड़ करके अपने अपने घरों में रह करके आज की वर्शिप अपने अपने घरों में रह करके प्रभु इस एफबी लाइव के द्वारा करेंगे पिता, आपसे विनती करते उनके जीवनों में, उनके घरों में परमेश्वर पिता
आप पूरे पवित्र स्थान के वातावरण को परमेश्वर पिता बना करके रखिएगा। उनकी देह, आत्मा, प्राण, शरीर परमेश्वर पिता चोटी से लेके पांव तले और पांव से लेके चोटी तले अपने लहू में छिपाइएगा। उनके घरों को परिशुद्ध कीजिएगा ताकि आपकी जीवित उपस्थिति परमेश्वर पिता वचन का भाग जब उनके स्थानों पर पीछे तो परमेश्वर पिता उसे ग्रहण करने वाले और उसके अनुसार परमेश्वर पिता अपने को बदलने के लिए तैयार होने पाए। पिता की स्वर्गीय मर्जी को पूरा करने के लिए तत्पर और तैयार हो। प्रभु जी देने की भेंटों के लिए परमेश्वर पिता तेरे भवन के पात्र परमेश्वर पिता दान पात्र पर प्रभु या परमेश्वर पिता उस पर प्रभु निकाली भेंटों को सुरक्षित रख करके जब तेरा घर परमेश्वर पिता खुले तो प्रभु जी उसमें देने के लिए परमेश्वर पिता वो प्रभु ईमानदार भी पाए जाए। परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु तो बड़ी दया के साथ में इस कोरोना वायरस को परमेश्वर पिता अपनी बड़ी दया के साथ में भारतवर्ष से परमेश्वर पिता पूरे विश्व से प्यारे प्रभु एक प्रचंड बयार को भा प्रभु जी डाले पिता और उससे प्यारे प्रभु जी इसका अंत कर दे मेरे प्रभु। दया कर परमेश्वर पिता रहम कर ताकि तेरे निर्दोष लोग परमेश्वर पिता इसके शिकार ना बनने पाए। प्रभु जी अपने आराधनालयों को खोल प्रभु ताकि तेरे लोग परमेश्वर पिता शैतान की युक्ति और चालों में अविश्वास की स्थिति में परमेश्वर पिता ठंडेपन के जीवन में परमेश्वर पिता न जाने पाए। वन परमेश्वर पिता तेरा वन आराधनालय खुले और वो अपने घरों से निकल कर तेरा आराधनालयों में आने पाए। प्रभु अनुग्रह कर परमेश्वर पिता दया कर सरकार को इस ओर मार्गदर्शन कर सरकार को इस ओर प्रभु दिशा निर्देश दे और परमेश्वर पिता तू उनकी सहायता उनकी मदद कर। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता हम भारतवर्ष की सरकार को अपने देश के प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल को परमेश्वर पिता अपने देश के राष्ट्रपति और उनके परमेश्वर पिताजी सारे सहयोगी उनके सारे परमेश्वर पिताजी संघ में काम करने वाले लोगों के लिए अपने देश के परमेश्वर पिता अपने प्रांत के परमेश्वर पिता जी मुख्यमंत्री और प्रभु उसके मंत्रिमंडल अपने गवर्नर परमेश्वर पिता और प्रशासनिक प्यारे परमेश्वर पिता अधिकारी पुलिस के परमेश्वर पिता सारे अधिकारी महकमे के लोग प्रभु स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और परमेश्वर पिता वो डॉक्टर प्यारे प्रभु पैरामेडिकल स्टाफ सिस्टर्स स्टाफ नर्स परमेश्वर पिता प्यारे यीशु हम सबों को स्मरण करते हैं याद करते हैं प्रभु उनके बलिदान उनके योग और परमेश्वर पिता उनकी मेहनतें उनके परिश्रम परमेश्वर पिता इस समय पर इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर पिता आदरणीय है सराहनीय है परमेश्वर पिता तो उनकी आशीष दे उनको बरकत दे परमेश्वर पिता उनको संभाल प्रभु यीशु मसीह और उनके परिवारों की रक्षा कर परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु वो दिशा निर्देश जो प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभु आपके परमेश्वर पिताजी उन प्यारे परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु मुख्यमंत्री या उनके मंत्रिमंडलों से मिलते हैं और परमेश्वर पिता वो आपके लोगों के आगे लेकर के आते लोगों को सहयोग से भरा हुआ हृदय और परमेश्वर पिता ऐसे समय में परमेश्वर पिता कदम से कदम मिला के खड़े होने के लिए सहायक मददगार हो। प्रभु मसीह समाज के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं उन्होंने जो धैर्य का परिचय अभी तक दिया है आपसे विनती करते हैं धैर्य उनके जीवन के मार्फत आपके परमेश्वर पिता गवाह बनने के लिए हर एक जीवन की सहायक और मददगार बने। अपने लोगों के घरों के चारों तरफ अपने लोगों के बाड़े को लगा और प्रभु जी विनती करते हैं हर एक जीवन हर एक जान परमेश्वर पिता जो प्रभु आप पे विश्वास करती आप पे यकीन करती परमेश्वर पिता आपके नाम के लिए परमेश्वर पिता जीने को तत्पर तैयार है। प्रभु उनके जीवन की परमेश्वर पिता तू सुरक्षा और रक्षा कर क्योंकि तूने कहा मैं इस महामारी को तुम्हारे करीब तुम्हारे खेमों के नजदीक भी नहीं आने दूंगा। तो प्रभु अपना फजल कर अपना अनुग्रह कर आज की वर्शिप में परमेश्वर पिता उन गीतों में वचन के भाग में परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी वर्शिप में परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी वचन के परमेश्वर पिता पढ़े जाने और प्रार्थना में यकीन परमेश्वर पिता अपने रसूलों के यकीने में परमेश्वर पिता तू हमें से प्रत्येक की सहायता मदद कर जो परमेश्वर पिता इस समय पर अपने घरों में तेरे लोग जुड़ करके इस वर्शिप में जुड़े हुए हैं पिता प्रार्थना करना चाहते हैं प्यारे प्रभु इस कलीसिया के उन प्रिय लोगों के लिए जो बच्चे अपनी एजुकेशन के क्षेत्र से परमेश्वर पिता बाहर हैं जो प्रभु अपनी सर्विस अपने परिवार के पालन पोषण के कारण परमेश्वर पिता बाहर हैं जो परमेश्वर पिताजी अपने व्यवसाय अपनी नौकरी के कारण बाहर हैं वो विचलित हैं परेशान हैं कि परमेश्वर पिता वो अपने लोगों से मिलना चाहते हैं उनके लिए द्वारों को खोलिए परमेश्वर पिता ताकि वो अपने लोगों से आकर के मिलने पाए। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं बहुत से विचलित हैं अपने मदर चर्च में आकर के आपके लिए फेलोशिप करने के लिए पिता तो उनके लिए भी द्वारों को खोल प्रभु जी और उनको भी परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु लेकर के आप परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु जी दया करके हमारे कलीसिया के उन प्रिय लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो प्रभु परमेश्वर पिता जी अपने घरों से बहुत दूर हैं प्रभु आप दया करके उनके लिए परमेश्वर पिता वापसी के द्वारों को खोलिए ताकि वो अपने परिवारों के बीच में आकर के परमेश्वर पिता अपने परिवारों में रह सके और परमेश्वर पिता आपसे विनती करते हैं प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए
जो इस समय पर अपने परमेश्वर पिता परीक्षाओं को परमेश्वर पिता देने के समय में, या परमेश्वर पिता जी उनके परमेश्वर पिता सरकार की जो निर्देश पाते हैं उसके अनुसार जाने के लिए, या प्रभु जो अपने ट्रेनिंग के समय में है और उन्हें इस समय पर परमेश्वर पिता बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा, प्रभु बड़ी दया के साथ में तो ऐसे सारे वातावरण में हमारे कलीसिया के हर एक बच्चे की सहायता और मदद कर। प्रभु जी दया करके हमारी सारी विनती को सुन ले, क्योंकि हम प्रभु कलीसिया के प्रत्येक जन को उपस्थित परमेश्वर पिता एफबी लाइव से जुड़े हुए हर एक जन को परमेश्वर पिता जो इस स्थान में या अनेकों स्थानों में रह करके तेरी परमेश्वर पिता वर्शिप के में जुड़े हुए, प्रभु जी तेरा खादिम अपने आप को और आज की सारी बातों को तेरे हाथों में देता हुआ अपनी प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थी नाम में होकर के मांग लेता है, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर अपने घरों में रह करके अपनी आंखों को बंद रखें, खामोशी में चले और वो बातें जो परमेश्वर पिता ने पिछले दिनों में हमारे जीवनों के लिए पूरी करी, अनहोनी रीति से हमें खाने के लिए, अनहोनी रीति से पीने के लिए, अनहोनी रीति से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अनहोनी रीति से हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को देने के लिए, हमारे पास में धैर्य और धीरज को देखने के लिए और हमारे लिए अनोखे अनोखे कामों को हमारी प्रार्थनाओं के बलों पर पूरा करने के लिए किया है। और परमेश्वर के लोगों, हम उसे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम उसको धन्यवाद, हम उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा, उसे थैंक्स, उसकी प्रेज, उसकी वर्शिप हम कर सकते हैं। तो प्रभु के लोगों इस समय प्रत्येक स्थानों में रह करके कुछ देर प्रभु के साथ में जुड़े और परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर के लोगों प्रभु को यह भाता है जब उसके लोग उसकी आराधना करते हैं। तो हम कुछ देर अपने स्थानों पर रह करके खामोशी में अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए इस कोरस के द्वारा अपने परमेश्वर को ऊंचे पे उठाएंगे। जो हमारी आवाज को सुन रहे हैं अपने घरों में रह करके इस कोरस को आप हमारे साथ अपने घरों में रह करके गा सकते हैं। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सरना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, हम गाए हो सरना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। परमेश्वर पिता समस्त कलीसिया की समर्पित आराधना आपका दास आपके पवित्र और सामर्थ्य चरणों में लाके समर्पित करता प्रभु यीशु नाम में सुन करके स्वीकार कर लो, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम परमेश्वर के वचन से भजन संहिता के एक भाग को पढ़ेंगे। भजन संहिता 100।
हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने दोनों पर अपनी आशीष दे। हमेशा के लोगों, प्रभु का कलाम कहता है यहोवा भला है। ये बात सच है, मेरा परमेश्वर हमारा प्रभु भला है, और वो जो भला है तो उसकी करुणा भी हम पर बनी हुई है, और उसकी करुणा और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। इसलिए प्रभु का कलाम दाऊद कहता है, सारे के सारे मनुष्य, सारे पृथ्वी के जीवित प्राणी अपने परमेश्वर का जय जयकार करें, उसकी आनंद करें, उसकी आराधना आनंद के साथ में करने पाए। तो आइए हम सब लोग प्रभु की महिमा में, प्रभु की आराधना में चलेंगे। आपके पास में अपने घरों पर इस गीत को आनंद के साथ में प्रभु की महिमा के लिए गा सकते हैं। गीत का नंबर 33 नंबर गीत, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्मल जाओ बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर पिता, में एक बार फिर आपके अनुग्रह में सिंहासन के समीप आते हैं प्रभु, और आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, आज के समय में परमेश्वर पिता, पूरे विश्व में परमेश्वर पिता, इस प्यारे परमेश्वर पिता जी कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं
कि तू परमेश्वर पिता अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी कृपा को करने वाला परमेश्वर है। प्यारे परमेश्वर, तूने मनुष्य को प्यारे प्रभु जी दानी पिता अपने स्वरूप में बनाया और परमेश्वर पिता तू उससे स्नेह और प्रेम करता है, लेकिन तू उसके परमेश्वर पिता पापी स्वभाव और पापी जीवन को परमेश्वर पिता पसंद नहीं करता, क्योंकि तूने अपनी जान परमेश्वर पिता आपके बेटे ने इसलिए कैलवरी के क्रूस पर दी कि परमेश्वर पिता आप प्यारे प्रभु जो जीवित प्राणी है, जो परमेश्वर पिता जीवन रखते हैं, वो इस बड़े भेद को समझे परमेश्वर पिता कि प्यारे प्रभु जी आपने अपने प्राणों को इसलिए दिया कि हम परमेश्वर पिता पाप में ना मरे, हम पाप के दासत्व में ना जाएं, हम परमेश्वर पिता वहां से हमें तूने छुटकारे के लिए अपने बेटे को दिया परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता तू अपना अनुग्रह कर, अपनी दया कर परमेश्वर पिता। कोविड-19 परमेश्वर पिता, कोरोना वायरस, प्यारे यीशु तू प्रचंड बयार के द्वारा परमेश्वर पिता आपसे विनती करते हैं प्रभु, पूरे परमेश्वर पिता भारतवर्ष से, पूरे परमेश्वर पिता विश्व से परमेश्वर पिता उसका अंत कर दे प्यारे प्रभु। आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता अपने प्रिय संतों की, अपने दास और दासियों की जो प्रभु आप में भरोसा और विश्वास रखते हैं परमेश्वर पिता, उनकी देह, आत्मा, प्राण और उनके शरीरों की, उनके घरों की, उनके प्रिय लोगों की परमेश्वर पिता, तमाम कलीसियाओं की परमेश्वर पिता तू हिफाजत कर प्रभु, तू उनकी रहनुमाई और उनकी मदद कर परमेश्वर। हमारी आपसे प्रार्थना विनती है तू दया कर प्रभु जी दानी पिता, ऐसी कोई भी वस्तु इस पृथ्वी पर नहीं परमेश्वर पिता जो आपके अधिकार में ना हो परमेश्वर पिता। हर एक चीज प्रभु आपके अधिकार की है परमेश्वर पिता, क्योंकि सृष्टि के रचयिता आप हैं, इसे बनाने वाले परमेश्वर आप हैं प्यारे प्रभु। आपने तो परमेश्वर पिता, प्यारे परमेश्वर पिता 4 दिन के परमेश्वर पिता मुर्दे के अंदर में जान को डाला परमेश्वर, आपने प्यारे परमेश्वर पिता जी कह दिया और परमेश्वर पिताजी वो बीमारियां चली गई परमेश्वर पिता। आपने कहा परमेश्वर पिता तो प्यारे परमेश्वर पिताजी गूंगा बोलने लग गया प्रभु, आपने कहा तो परमेश्वर पिता अंधा देखने लग गया प्रभु, जब आपने कहा तो परमेश्वर पिता बहरा सुनने लग गया प्रभु, आपने कहा तो परमेश्वर पिता लंगड़ा चलने लग गया परमेश्वर। हमारी आपसे प्रार्थना विनती है वही परमेश्वर आज भी हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमें नाश होते हुए नहीं देखना चाहता, वो हमें जीवन देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है हम इस परिस्थिति से तब बाहर आ सकते हैं जब हम इस समय पे अपने सृजनहार, अपने पालनहार, अपने तारनहार के पास में आकर के उसकी आराधना, उसकी वर्शिप करने वाले लोग बने, उसे जय जयकार करने वाले बने, उसे पुकारने वाले बने, और जहां पर वो हमसे कहे हम उस स्थान को ठीक कर ले प्रभु। आपसे विनती करते हैं परमेश्वर अनुग्रह कर प्रभु, दया कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष रीति से अपने रुड़की शहर के उन आलाधिकारियों के लिए परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता रुड़की शहर के उन परमेश्वर पिताजी प्यारे प्रभु पुलिस महकमे के तमाम परमेश्वर पिता अधिकारी और प्यारे परमेश्वर पिता उन तमाम परमेश्वर पिता पुलिस कर्मचारियों के लिए परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं अपने प्यारे परमेश्वर पिता रुड़की शहर के तमाम परमेश्वर पिताजी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए, अपने सफाई परमेश्वर पिता उन प्यारे प्रभु नायकों के लिए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी तू ऐसे समय में जब वो परमेश्वर पिता इस प्यारे प्रभु भारतवर्ष की जनता के लिए, इस रुड़की शहर के लिए परमेश्वर पिता अथक प्रयास कर रहे, मेहनत कर रहे प्रभु, तो उनके जीवन, उनके घर, उनके परिवार और उनकी मेहनतों का बड़ा परिणाम प्रभु तू उनको दे, और लोगों को उनके साथ शिष्टाचार में, लोगों को उनकी सुनने में, लोगों को उनकी परमेश्वर पिता और प्यारे परमेश्वर पिता सहयोग करने का हृदय प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं अपने परमेश्वर पिता राज्य की सरकार के लिए, उसके मुख्यमंत्री के लिए, उनके मंत्रिमंडल के लिए, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपने गवर्नर के लिए और उनके परमेश्वर पिता तमाम सहयोगियों के लिए, प्रार्थना करते हैं अपने राष्ट्रपति के लिए, उसके सहयोगी गणों के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के लिए परमेश्वर पिता। ये कोरोना वायरस कोविड-19 परमेश्वर पिता ऐसी चुनौती प्रभु सबके आगे बन के खड़ा है कि प्यारे प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर पिता हर व्यक्ति इसमें सोचता कैसे ये परिस्थिति से बाहर आ पाएंगे। प्रभु आपसे विनती करते हैं तो अपना अनुग्रह कर, अपनी दया कर परमेश्वर पिता, ताकि प्यारे प्रभु आपके परमेश्वर पिता हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे प्रभु मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडलों को प्रभु आपका दिशा निर्देश मिलने पाए, आपकी मर्जी को वो देखने पाए, आपकी इच्छा को प्रभु जानने पाए, और परमेश्वर उसे जब वो पालन करेंगे प्रभु ये कोविड-19 कोरोना वायरस परमेश्वर पिता इस भारतवर्ष से प्रभु आपके पांव के तले कुचल दिया जाएगा, ये समस्त सृष्टि पर से प्रभु नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु आपसे विनती करते हैं अपना फजल कर, अपना अनुग्रह कर, हमारी हर एक विनती को, हमारी हर एक प्रार्थना को
को प्रभु जी आप सुनते हैं और उसका आदर करते हैं, हम जानते हैं पिता। प्रार्थना करना चाहते हैं कलीसिया के लिए, कलीसिया के एक एक परिवार के लिए, कलीसिया के एक एक बुजुर्ग के लिए, कलीसिया के एक एक जन के लिए परमेश्वर पिता दया करके प्रभु इस कोविड-19 कोरोना वायरस से प्रभु जी आप उनकी देह, आत्मा, प्राण और उनकी शरीरों की प्रभु आप रक्षा करें। परमेश्वर आप उनको संभालें प्रभु जी, उनके घरों के चारों तरफ में लहू के बाड़े को लगा, उनकी निगरानी कर, उनकी चौकसी कर परमेश्वर पिता, और उनको प्रभु तो अपने में परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी दयालुता पिता पुत्र पवित्र आत्मा में सुरक्षा को प्रदान कर, उनके घरों के चारों अपने लहू के बाड़े को लगा। प्रार्थना करना चाहते हैं विशेष रीति से अपने उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर पिता कलीसिया से दूर है प्रभु जी, तो उनको हिम्मत और उनकी परमेश्वर पिता हौसला अफजाई कर प्रभु, तो उनको संभाल परमेश्वर पिता, उनको धैर्य में और उनको धीरज के साथ में परमेश्वर पिता रहने के लिए सहायक मददगार बन। जो जिम्मेदारियां तू उनके कांधे पर दी है उन्हें करने के लिए तो उनको हिम्मत और बल भी दे। शीघ्र प्रभु तू अपने भवन के द्वारों को खुलवा कर, ताकि परमेश्वर तेरे बच्चे अपने पिता के घर में जाकर के आजादी के साथ उसकी वर्शिप करने पाए और कहने पाए शैतान तेरे डंक को मेरे परमेश्वर ने अपने पांव के तेरे कुचला था, मृत्यु तू विजय नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त करा। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु दया करें, और प्रभु जी अपने प्रिय लोगों को, अपने मेरे बेटे और बेटियों को अपने प्रिय लोगों के साथ मिलने में अपने गंतव्य पे आने के लिए प्रभु जी द्वार खुलने पाए, ताकि परमेश्वर वो अपने लोगों के पास आने पाए, उनके जीवनों पर उनके विश्वास की, उनकी परमेश्वर पिता देह आत्मा प्राण की, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति कर और उनकी रक्षा कर परमेश्वर पिता। इस स्थान को तेरे हाथों में देते हुए, आगे की इबादत को तेरे हाथों में सौंपते हुए अपनी प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए। प्रभु तुम्हारे बुजुर्गों को ऐसे समय में अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे परमेश्वर पिता, हर एक घर की रक्षा कर परमेश्वर। यदि कोई फाइनेंशियल कमजोर है प्रभु तो उसको बड़ी परमेश्वर पिता सहायता दे, किसी की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई प्रभु तो उसकी सहायता कर, किसी की किचन में कहीं कमजोरी है प्रभु तो आप बड़ी दया के साथ में आशीष दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी दया कर हमारी हर एक विनती को सुन ले, क्योंकि हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में ऊपर के मांग लेते हैं, आमीन। आइए गीत और प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। जो लोग हमारे साथ में एफबी लाइव से जुड़े हुए हैं प्रभु की महिमा में हम इस गीत को गाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान।
सब अपने विश्वास का इकरार एक साथ अपने प्रभु के सम्मुख करेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से देदारी होकर कुआरी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतोस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, सूली पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम परमेश्वर की वचन में चलने से पहले परमेश्वर की प्रेजेंट वर्शिप में चलेंगे और प्रभु को महिमा देंगे। धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने फिर से इस समय में हमें जोड़ा कि हम सब आपके साथ जुड़ के और परमेश्वर के हम उसे तारीफ कर सके, उसकी आराधना कर सके, उसके जीवित कलाम को, उसके सामर्थ्य वचन को सुन सके, उसको अपने जीवन में ऐसे समय में जब आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोगों ने इस दुनिया को छोड़ दिया है इस भयंकर बीमारी के चलते हुए, और प्रभु ने हमें इतनी सामर्थ्य दी है कि आज हम आपके सामने जीवित कलाम को लेके आए हैं, जीवित वचनों को लेके आए हैं, जिससे आप जीवन पा सके और इस बीमारी से बच सके। आइए हम सब प्रेजेंट वर्शिप में चलेंगे। जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं सबका प्रभु में धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, Hallelujah.
जय के योग्य है प्यारे प्रभु जी। वो नाम है पिता परमेश्वर जो हमें जिंदगी देता है, वो नाम है जो हमें जीवन देता है प्यारे प्रभु जी। यही नाम है पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर इस संसार में हमें सारी बुराइयों से, सारी कठिनाइयों से, सारी परेशानियों से बचाता है प्यारे प्रभु जी। वो यीशु नाम है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर, वो यीशु नाम ही है पिता परमेश्वर जो हमें बचाता है सारी उन बीमारियों से पिता परमेश्वर, उन कठिनाइयों से। वो पिता परमेश्वर जब हम जानते हैं पिता परमेश्वर इस समय में प्यारे प्रभु जी, जब ऐसी कठिनाइयों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं प्यारे प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर, वो नाम ही है पिता परमेश्वर जो हमें बचाएगा पिता परमेश्वर। ये नाम ही है पिता परमेश्वर जो इस बीमारी से हमें पार लगाएगा प्यारे प्रभु जी। हम तेरे नाम का धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर, हम आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, तेरे वचन को, तेरे खादिम को, और जितने लोग पिता परमेश्वर इस फेसबुक लाइव के थ्रू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी को तेरे अभिषेक के नीचे लाते हैं। अपने पवित्र सिंहासन को तू हर एक के बीच में लगाना पिता परमेश्वर, हर एक के घर में पिता परमेश्वर तू लगा पिता परमेश्वर। इस वक्त हर एक के साथ तू मौजूद हो पिता परमेश्वर, हर एक तेरी मौजूदगी को अपने जीवन में पिता परमेश्वर फील करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। उस वचन को पिता परमेश्वर जो आज हम यहाँ से तेरे लोगों के लिए देते हैं प्यारे प्रभु जी, उस वचन पे बड़ा अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। तेरा वचन को हर एक के जीवन में कार्य कर सके वो पिता परमेश्वर, ताकि वो उस वचन के द्वारा बलवंत हो सके, उस वचन के द्वारा सामर्थ को पा सके प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम सब उन विपरीत परिस्थितियों से पिता परमेश्वर बचने वाले हो सके पिता परमेश्वर। अनुग्रह करना, दया करना पिता परमेश्वर। अपने दास को पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से भरना, हर एक वचन पिता परमेश्वर तेरी ओर से होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हर एक को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन दे प्यारे प्रभु जी। ये सब पिता परमेश्वर वो सारे दुनिया की सारी चिंताओं से, इस बीमारी से, सब तरीके से अपने मन को हटा के तेरे वचन पे अपने मन को फोकस करने वाला हो सके, अपने मन को केंद्रित करने वाला हो सके, ताकि वो जानने पाए कि तेरा पवित्र आत्मा उनसे क्या बातचीत करना चाहता है। तू बड़ा अनुग्रह कर, बड़ा फजल कर पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा नाम महान है, तेरा नाम स्तुति और प्रशंसा और आदर के योग्य है पिता परमेश्वर। हम सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे गाने बजाने को, हमारी आराधना, स्तुति प्रशंसा को पिता परमेश्वर, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तू फजल कर, अपना अनुग्रह कर। इस छोटी सी प्रार्थना की विनती को अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित को एक समर्थी नाम में होकर के मांगते हैं, सुन करके ग्रहण कीजिएगा। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह। ये परमेश्वर के लोगों प्रभु के वचन में चलेंगे। अभी तक हम परमेश्वर के हम दो सिताइश कर रहे थे, प्रभु की वर्शिप कर रहे थे। हमारे चर्च के बच्चे परमेश्वर की प्रेजेंट वर्शिप में प्रभु के घर से, जैसा कि परंपरा है, वहां से लेकर के आज के दिन तक प्रभु की महिमा आप सबके साथ में करने पाए। हम आज के मनन में चलने से पहले परमेश्वर के लोगों प्रभु की आज की एक बात पर मनन करना चाहेंगे जो प्रभु के वचन से देखेंगे। हम सब एक बात को आज के समय में देख रहे हैं कि परिस्थिति, सिचुएशन पर बड़ा परमेश्वर के लोगों आज का दिन या आज का वक्त डिपेंड कर रहा है। परिस्थिति या सिचुएशन हम पहली बात देखना चाहें तो अपने जीवन के अंदर में इस बात को समझ सकते हैं कि परिस्थिति जो है, सिचुएशन जो है, वो हर व्यक्ति के जीवन के साथ में है, हर राष्ट्र के साथ में है, हर प्रांत के साथ में है। परमेश्वर के लोगों गरीब व्यक्ति के साथ में भी है और अमीर व्यक्ति के साथ में भी है। लेकिन इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को हम कैसे इसके ऊपर में प्रबल हो सकते हैं, कैसे इस पर सामर्थ पा सकते हैं, कैसे हम इस पर विजय की भूमि को देख सकते हैं, हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन से देखेंगे। लेकिन इस पे जाने से पहले हम एक बात को देखेंगे आज कि कई बार परिस्थिति जन्म खुद लेती है और कई बार परिस्थिति को मनुष्य पैदा करता है। परमेश्वर के लोगों दोनों चीजों में अंतर है। कई बार परिस्थिति स्वयं जन्म ले लेती है हमारे चलते चलते जीवन के बीच में, हमारे चलते चलते राष्ट्र के बीच में, हमारे चलते चलते प्रांत के बीच में, हमारे व्यक्तिगत जीवन के बीच में। लेकिन कई बार परिस्थिति को हम स्वयं जन्म देते हैं और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आज बताना चाहेगा, दिखाएगा प्रभु अपने वचन से इन दोनों ही बातों में
हमें एक बात को सीखना है कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परिस्थिति हम पर प्रबल नहीं होनी चाहिए। हम प्रभु में परिस्थिति पर प्रबल होने वाले लोग बने। प्रभु हमें यह सिखाना चाहते हैं कि परिस्थिति यदि हम पर प्रबल हो गई, परिस्थिति ने यदि हमारे घुटने टिका दिए, तो परमेश्वर के लोगों हम एक हारा हुआ जीवन जिएंगे। लेकिन यदि परिस्थिति के लिए खुदा का कलाम बताता है हम परिस्थिति के ऊपर प्रबल हैं, तो हम एक जीता हुआ जीवन को जीने के लिए प्रभु हमें रखना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, मैं प्रभु का दास आपसे आज के इस विषय पर बात करने से पहले आपका फोकस दिलाना चाहता हूं, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। जो व्यक्ति वचन का आदर नहीं करता, जो व्यक्ति वचन को सुनता तो है लेकिन वचन का आदर नहीं करता, वचन पर विश्वास नहीं करता, उसके इर्द गिर्द परिस्थितियां हमेशा बनी रहती। और परिस्थितियां जब बनती हैं तो कई चीजें उसके साथ में बनती हैं। अविश्वास की स्थिति होती है, वो कभी विश्वास करता है कभी नहीं करता, संदेह वाला व्यक्ति होता है। परमेश्वर का वचन बताता है और आगे चल करके देखेंगे इनके साथ साथ में क्या है, वो कभी चढ़ता है और कभी गिरता है। परिस्थिति के अंदर में बड़ी ताकत है। आज हम प्रभु के कलाम में बढ़ेंगे और मेरे साथ में आज के मनन के लिए आप अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने घरों पर रह करके प्रभु के वचन को अपने साथ लेकर के बैठें और निकालें मेरे साथ में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 32 और 33वें पद को पढ़ेंगे। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटियां मिलेंगी कि हम इतनी भीड़ को तृप्त करें। प्रार्थना करें, सामर्थ को मांगे। हमारे जीवित विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर पिता, आज के दिन तो अपने दास को एक नए मसा में, एक नए अभिषेक में, एक नई सामर्थ में परमेश्वर पिता लेकर के आ। और प्रभु जी वो बातें जो तूने उससे करी हैं, उसे हियाव के साथ में लोगों के आत्मिक जीवन की उन्नति, लोगों के आत्मिक जीवन के लाभ के लिए परमेश्वर पिता उन्हें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कर। वो परमेश्वर पिता हमें देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं। परमेश्वर पिता ये भी तेरा अद्भुत प्रबंध है कि तेरा घर परमेश्वर पिता भले पहले परमेश्वर पिताजी बंद है, लेकिन हम अपने परमेश्वर की वर्शिप करना चाहें, यदि हम अपने परमेश्वर की आराधना करना चाहें तो तूने हमारे लिए प्रबंध करे, रास्ते खोले कि हमें अपनी लाइफ के द्वारा अपने अपने घरों में परमेश्वर पिता सरकार के दिए हुए दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए हम परमेश्वर पिताजी सोशल डिस्टेंस को प्रभु फॉलो करते हुए परमेश्वर पिता अपने घरों में रह करके तेरी इबादत, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करने के लिए प्रभु करने पाए। और अब जब तेरे वचन के मुख्य भाग में है, हमारी प्रार्थना है तो हमें सुनने के कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कर। अपने दास के जुबान को, अपने दास की परमेश्वर पिताजी होठों को प्रभु वेदी के जलते हुए अंगारों से छू और पवित्र कर। वो बातें जो तू उससे कहना चाहता और पूरा करना चाहता वो उसे इस्तेमाल कर। नए मसा, नए अभिषेक, नए परमेश्वर पिताजी अनुग्रह के नीचे लेकर के आ। वो घटे लेकिन आप बढ़े। और प्रभु जी आज के दिन हम प्रभु पूरे हफ्ते के लिए आशीषों को बटोरने पाने पाए। विनती को सुनिए क्योंकि हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय और उसके 32 और 33वें पद को जब अभी पढ़ा गया तो यहां पर हम एक बात को देखते हैं। चेले प्रभु के साथ में हैं, भीड़ भी प्रभु की है और चेले भी प्रभु के हैं, दोनों प्रभु के हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने उनके आगे एक सवाल रख दिया, अपने चेलों के आगे, भीड़ के आगे नहीं रखा। ध्यान देना, प्रभु ने अपने चेलों से कहा, उन्हें पास बुला करके भीड़ को नहीं बुलाया। मेरी बात पर ध्यान देना, यदि आप प्रभु के चेले हो, भीड़ के लोग नहीं हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाएगा, आपसे बात करेगा। और प्रभु ने अपने चेलों को बुलाया और उन्हें बुला करके एक बात को कहा, देखो ये भीड़ पर मुझे तरस आता है, इस भीड़ पर मुझे तरस आता है। आज प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने हाथ विराजमान है और इस पृथ्वी पर जब वो हाहाकार को देख रहे हैं, बड़ी विडंबना को देख रहे हैं, तो प्रभु को इस मनुष्य के ऊपर में
तरस आता है। प्रभु इस मनुष्य को देख करके क्या है, तरस से भरा हुआ है और वो उनका छुटकारा करने के लिए तैयार है, जो अपना जीवन ईमान के साथ में परिस्थिति को नहीं वरन परिस्थिति को प्रभु को देने के लिए तैयार होंगे। हमेशा के लोगों, अब यहां पर परिस्थिति एक बनती है और बनती यह है कि प्रभु यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं, मुझे तुम पर नहीं, मुझे किस पर तरस आ रहा है, मुझे भीड़ पर तरस आ रहा है। और प्रभु कह रहे हैं, इस पर मुझे इसलिए तरस आ रहा है क्योंकि ये 3 दिन से मेरी सेवा में दिनों रात लगे। और प्रभु का वचन कह रहा है कि इनके पास में मैं ये भी जानता हूं कुछ खाने को नहीं है। हमेशा के लोगों, आज वर्तमान समय में परिस्थिति बिल्कुल इसी तरीके की दिखाई देती है। हम किसी से ये नहीं कह सकते कि हमारे किचन के राशन के पात्र क्या है, कमजोर हो गए या हमारे पास में खाने के लिए नहीं है, लेकिन हमारा हृदय जानता है, हमारे राशन के पात्र को हम उसे हैंडल करते हैं, हम जानते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हम किसी से कहते हुए हिचकिचा रहे होंगे, शर्मा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर यहां पर एक बात को कह रहा है, मैं तेरे उस बात को जानता हूं कि तू कितने समय से तेरे पे खाने के लिए है या तू कितने समय से भूखा। क्योंकि प्रभु कह रहे हैं, मुझे इस भीड़ को देख करके तरस आता है। हमेशा के लोगों, चेलों को जब प्रभु ने बुलाया तो चेलों ने सोचा होगा प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसी बात को बताएंगे कि हमारा उसमें क्या होगा, और ज्यादा भला होगा। लेकिन चेलों के आगे विपरीत परिस्थिति आ गई। परिस्थिति क्या आ गई, आगे चल के कलाम के भाग को देखेंगे और पढ़ेंगे। प्रभु कह रहे हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आ रहा है। चेलों ने सोचा प्रभु को तरस हम पर आ रहा है और हमें इसलिए बुलाया गया, लेकिन प्रभु कह रहे हैं भीड़ पर तरस आ रहा है। और प्रभु कह रहे हैं, इन्हें 3 दिन से मेरे साथ में है, इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। प्रभु चेलों से नहीं कह रहे कि तुमने कितने दिनों से खाया या पिया नहीं है। प्रभु के लोगों, हम तो प्रभु के हैं ही, हमारा तो अधिकार है। हम कई बार परिस्थिति के, मैं आपको जिस विषय पर लेके जाना चाह रहा हूं, हम परिस्थिति के आगे झुक जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा मसीह में अधिकार है। हम परिस्थिति से कह देंगे परिस्थिति चली जा, टल जा, तो परिस्थिति टल सकती है, लेकिन भीड़ को मालूम नहीं है भविष्य के लोगों। और प्रभु कह रहे हैं, मैं इन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, ये मार्ग में थक करके कहीं रह ना जाए। अब प्रभु उनसे कह रहा है, तुम इनके लिए खाने का क्या करो, प्रबंध करो। चेलों के आगे बड़ी परिस्थिति गंभीर हो गई। चेले कहने लगे, इतनी बड़ी भीड़ है, जंगल है, बयाबान इलाका है, हम इनके लिए प्रभु तेरी बात को मानेंगे, बता कहां से प्रबंध करें। परिस्थिति क्या हो गई, बिगड़ रही है। हमेशा के लोगों, चेलों के आगे परिस्थिति बिगड़ रही है। अब चेले किससे कहें। चेले आपस में एक दूसरे का मुंह देख रहे होंगे, चेले सोच रहे होंगे क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह इन सब चीजों को पहले से जानते थे, लेकिन वो भीड़ को तृप्त करना चाहते थे, ऐसे विदा नहीं करना चाहते। परमेश्वर के लोगों, 34वें पद में लिखा है, यीशु ने उनसे पूछा, परिस्थिति के आगे क्यों झुक रहे हो, परिस्थिति के आगे क्यों अपने आप को नीचा कर रहे हो, सिचुएशन पे आगे सरेंडर मत करो, वन मुझे बताओ, क्या बताओ तुम्हारे पास में इस भीड़ के लिए क्या है। उन्होंने बताया, हमारे पास में, उन चेलों ने जाकर के प्रभु से कहा, हमारे पास में, उन्होंने बताया, यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास में कितनी रोटियां हैं। उन्होंने कहा 7 रोटी और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। भीड़ बड़ी है, रोटी 7 है और छोटी सी मछलियां हैं, थोड़ी सी छोटी सी मछलियां हैं, बड़ी भी नहीं है। बाइबल कह रही है थोड़ी छोटी मछलियां हैं, 7 रोटी है, बड़ी भीड़ है, परिस्थिति बड़ी गंभीर है। अब चेलों को क्या करना है, अपनी बात को खोल दिया, बता दिया। अब मेरे साथ में प्रभु के लोगों जुड़ो, ध्यान से इस बात पर आज की आशीष को बटोरने की कोशिश करना। अब यहां पर जो परिस्थिति बदली, वो किनके किनके बीच में बदली है। परिस्थिति बदलती है, भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। भीड़ को प्रभु ने क्या कर दिया है, एक तरफ रख दिया है। कैसे भी भोजन कौन खिलाएगा, चेलों से कह रहा है तुम जाकर के प्रबंध करो, कहीं से भी करो। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, जो परिस्थिति बदली, वो परिस्थिति जो बिगड़ी है, वो परिस्थिति ये है, चेले जानते हैं हमारे पास में कितनी रोटी है, 7 रोटी और छोटी सी मछली है। और
परमेश्वर का वचन बता रहा है चेले और जो खाने की सामग्री है उनके बीच में परिस्थिति बिगड़ी हुई है। चेले सोच रहे हैं कहां से होगा, कैसे होगा। प्रभु ने तो कह दिया मैं इस भीड़ को जो भूखी है ऐसे विदा नहीं करूंगा। ये जंगल में जाकर के कहीं थक करके ना रह जाए। ये 3 दिन से मेरे साथ में विश्वास योग्य हैं, मैंने ऐसे विदा नहीं करूंगा। तुम जाकर के इनके लिए प्रबंध करो क्योंकि मुझे इन पर तरस आता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का कलाम 32वें पद के आखिरी भाग को पढ़ करके देखो। वहां पर प्रभु ऐसा कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक करके रह जाए। कहीं ऐसा ना हो, परिस्थिति तुम्हारे जीवन के अंदर में कहीं ऐसा ना कर दे कि तुम मार्ग में बहुत दूर तो निकल ही आए मसीह में, बहुत दूर की यात्रा तो तुमने कर ली, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जब थोड़ी रह गई है मार्ग में थक करके रह ना जाओ। इसलिए परिस्थिति को काबू मत, परिस्थिति को अपने ऊपर काबू मत होने दो, परिस्थिति को प्रबल मत होने दो। सिचुएशन जो बनी है या तो अपने आप आ गई है, उस सब के लिए एक ही जरिया और एक ही बात है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको आगे लेकर के जाना चाहता है। कई बार हमारा परिवार ठीक चल रहा होता है, कई बार हमारा व्यक्तिगत जीवन ठीक चल रहा होता है, कई बार हमारे जीवन के अंदर में सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों अचानक से हमारे जीवन के अंदर में एक परिस्थिति बिगड़ती है। और परिस्थिति, मैं आपको उदाहरण देकर के इस बात को समझाना की कोशिश कर रहा हूं कि माना हमारे परिवार का जो मुखिया है, जो हमारे परिवार को लेके चल रहा है, खाने पीने की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर में है, वो बीमार पड़ जाता है। अब परिस्थिति क्या हुई, ये व्यक्ति के कारण जो रोजगार पड़ जाता था, हमारा सब कुछ करता था, ये बीमार होने के कारण परिस्थिति पूरे परिवार की बिगड़ गई है। और जब पूरे परिवार की परिस्थिति बिगड़ गई है परमेश्वर के लोगों, इस परिस्थिति में अब अस्पताल का जाना आना लग गया है, डॉक्टरों का जाना आना लग गया है, आय की साधन क्या हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि व्यक्ति रोजगार पर नहीं जा पा रहा, जो रखा हुआ है वो लगाया जा रहा है। परिस्थिति बिगड़ी हुई है और पूरी तरीके से डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, अस्पताल जो कह रहा है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस परिस्थिति में हमने परिस्थिति के आगे झुकना अच्छा समझा, लेकिन प्रभु के आगे झुकना अच्छा ना समझा। परिस्थिति जब हन्ना की बिगड़ी परमेश्वर के लोगों, और पनिन्ना उसे चिढ़ाती है, उसने किसी डॉक्टर के पास में, हकीम के पास में, वैद्य के पास में, या बीमारी किसी और को बताने के लिए नहीं गई। उसने खुदा के घुटनों पे आकर के, उसने खुदा के द्वार पर आकर के, उसने उसकी डेवड़ी पर आकर के अपने आप को क्या करा, सिलेंडर कर दिया। उसने कहा परिस्थिति के आगे झुकूंगी नहीं, अपने परमेश्वर के आगे झुक जाऊंगी। और वो झुक गई। और परमेश्वर के लोगों, खुदा के कलाम मुझे और आपको बताता है, ये बीमार व्यक्ति कुछ समय के बाद डॉक्टरों पर इलाज करते 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 दुनिया से चला जाता है। जब दुनिया से चला गया, अब परिस्थिति और जटिल हो गई। और जब परिस्थिति और जटिल हो गई तो जानते हो इसका कारण क्या हुआ। पढ़ो मेरे साथ में नीति वचन 3 अध्याय उसका 5वां। आप अपने अपने स्थानों पर रह करके अपने बाइबल को खोले और नीति वचन 3 अध्याय 5वें पद को पढ़ ले। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जिस समय पे परिस्थिति बदले, जिस समय पे सिचुएशन रूप ले, चाहे आपने उसे क्रिएट किया हो या स्वयं बनी हो, आप अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। वो परिस्थिति के उससे बढ़ करके नहीं है, वो सिचुएशन उससे बढ़ करके नहीं है, वो उस परिस्थिति को क्या करेगा, बदल देगा। यदि परमेश्वर के लोगों, एक बच्चा स्कूल में मेहनत करता है, मेहनत करते करते जाता है, मेहनत करते करते रह जाता है, परिस्थिति ये हुई, उसने मेहनत करी है, परिस्थिति ये हुई है, हो सकता है कॉपी में सही से नहीं चेक हो पाई, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन वो परिस्थिति के आगे यदि झुक करके ये कहने लगे अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं स्कूल को छोड़ दूंगा, तो कौन चीज काबिज हुई, परिस्थिति उस व्यक्ति के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर में काबिज हो गई। प्रभु कह रहा है परिस्थिति तुम पर काबिज ना हो, वरन तुम परिस्थिति के ऊपर काबिज होने पाओ। पत्र परमेश्वर के चेलों को प्रभु ने कहा वो 7 रोटी और कुछ मछलियां किसे दे दो, मुझे दे दो। परिस्थिति क्या कह रही है, जो तुम्हारे पास में वो किसको दे दो, मुझको दे दो, और मेरी ओर देखो, मैं उसी में से सब कुछ पूरा करूंगा। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है
कई बार परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है, योना की पुस्तक उसका 1 अध्याय आप अपने अपने घरों में परमेश्वर के कलाम को निकालते रहें और पढ़ते रहें। योना की पुस्तक उसका 1 अध्याय 4 से 6 पद को पढ़ें। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्ला लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। 12वां पद इसी का। उसने उनसे कहा, मुझे उठकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। हमेशा के लोगों, और इसी का 2 और 3 पद, 1 अध्याय का 2 और 3 पद भी पढ़ लें। ये परिस्थिति क्यों करके योना पर आई। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। प्रभु का कलाम बताना चाहता है, योना ने ये परिस्थिति को स्वयं बुलाया है। ये परिस्थिति योना ने स्वयं क्रिएट की। प्रभु क्या कह रहा है, तू क्या कर, नीनवे को जा। ये कहां चला गया? ये तर्शीश को चला। अब जब गया तो प्रभु ने क्या करा, उस समुद्र में जिसमें इसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया था, बाइबल कहता है नीति वचन 3 अध्याय और उसके 5वें पद में इसलिए लिखा है, तू अपने समझ का सहारा मत लेना परिस्थिति में, वन अपने संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर देखी। लेकिन इसने क्या करा, इसने अपनी समझ का सहारा लिया और परमेश्वर का कलाम कहता है तर्शीश जाने वाले जहाज पर जो याफो जा रहा है बैठ गया। अब वहां पर प्रचंड बहार आई, प्रचंड तूफान आया, वो जहाज डगमगाने लगा, लहरों से गिरने लगा, डूबने लगा। ये परिस्थिति कैसे बदली? योना की परिस्थिति अभी तक तो ठीक थी। योना ने प्रभु की आवाज को सुनना छोड़ दिया और परिस्थिति बिगड़ने लगी। योना 12वें पद में कह रहा है, मुझे उठा करके क्या करो, समुद्र में फेंक दो, परिस्थिति शांत हो जाएगी। परमेश्वर के लोगों, कई बार हम खुद क्रिएट करते हैं, हम खुद परिस्थिति को बनाते हैं, हम खुद, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, सिचुएशन हम अपने आप पैदा कर लेते हैं और फिर कहने के बाद में हम कहते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। प्रभु कभी नहीं छोड़ते किसी को। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर मुझे और आपको परिस्थिति में धैर्य और धीरज भी देता है, लेकिन उनका धैर्य और धीरज खो जाता है जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, योना के जीवन को देखो। योना के जीवन की परिस्थिति बदली प्रभु के लोगों, और परिस्थिति पता कैसे बदली, जब योना ने प्रभु की आवाज को सुना, योना ने प्रभु की मर्जी को पूरा करा, प्रभु के स्थान पर गया, आशीष को पाया है। प्रभु का वचन मुझे और आपको एक और स्थान पर लेकर के जाना चाहता है। वहां भी देखें, एक परिस्थिति के विषय में कलाम बताना चाहता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, उसके 6 और 7वें पद को पढ़ें। आप अपने अपने घरों में जो एफबी लाइव से जुड़े हुए हैं, अपने घरों में प्रभु के कलाम को अवश्य निकालें। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब देखो, यहाँ पर एक परिस्थिति यहाँ पे आके बदल गई। अब्राहम को प्रभु ने दर्शन दिया, प्रभु ने कहा तो अपने बेटे को ले जा करके मोरिया पर्वत पर क्या कर, मेरे लिए बलिदान कर दे। अब ये अपने बाप के साथ में बेटा चल रहा है, आज्ञाकारी है, सब कुछ सुन रहा है, बात को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसने आकर के 6 और 7वें पद में से कहा, मेरे सब कुछ है, लकड़ी भी है, जाने के लिए वो भी है, तलवार छुरा भी है, लेकिन एक बात बता पिताजी, मेढ़ के लिए, बलि के लिए मेढ़ नहीं है। खुदा के कलाम क्या कहता है, 8वें पद को पढ़ो। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। अब्राहम का देखो परिस्थिति के आगे झुक
नहीं रहा है। क्या कह रहा है अपने बेटे से? अपने बेटे से कह रहा है सिचुएशन कैसी भी है, मेरा परमेश्वर क्या करेगा? आप उपाय करेगा। ये परिस्थिति मेरे आगे कुछ नहीं रखती, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में, वो मेरा क्या करेगा? उपाय करेगा। परमेश्वर के लोगों, जब मूसा बनी इस्राएल कौम की अगुवाई कर रहा था, लेकर के चल रहा था, पीछे फिरौन की सेना थी, आगे लाल समुद्र था और मूसा को अब उसे पार करना था, निकालना था। मूसा ने क्या करा? मूसा ने अपने परमेश्वर की ओर देखा और प्रभु ने उससे कहा, तेरे हाथ में जो लाठी है इससे क्या कर? लाल समुद्र में मार। और जब उसने मारा, पानी क्या हुआ? दोनों तरफ दीवार बन करके खड़ा हो गया। सिचुएशन, परिस्थिति मूसा के आगे भी थी, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में था। अब्राहम के आगे भी थी। अब्राहम अपने बेटे से कहता है, परमेश्वर मेरे का उपाय आप करेगा। प्रभु के लोगों, आज की वर्तमान परिस्थिति को कोविड-19 या कोरोना वायरस के कारण हो सकता है आपको भय लगता हो सकता है आपको डर लगता हो सकता है आपको नींद ना आती हो सकता है आपको लगता हो कब तक चलेगा, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो ये परिस्थिति कब तक बदलेगी। लेकिन परमेश्वर एक बात को कह रहा है, मैं परिस्थिति को बदल देने वाला परमेश्वर हूं। तो मुझ पर क्या कर? भरोसा कर, जैसे अब्राहम ने करा, जैसे मूसा ने करा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, आज हो सकता है परमेश्वर के लोगों आप अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए बड़ी कठिन मेहनत करते हो, बड़ी कठिन मेहनत दिन रात कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों आपको लगता हो कि एक परिस्थिति मेरे घर के अंदर में ऐसी है, ये परिस्थिति हट जाए तो मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। ये परिस्थिति ऐसी हो सकती है, तो हो सकता है आपके बच्चे की पढ़ाई की सिलसिले की हो सकता है आपके बच्चे की नौकरी के सिलसिले की हो सकता है आपके घर की बेटे बेटी के विवाह के सिलसिले की हो सकता है आपके जीवन की बीमारी की क्यों ना हो सकता है आपके घर के फाइनेंस की हो सकता है परमेश्वर के लोगों आप किसी से प्रेम करते हो लेकिन आपसे ना कर रहा हो, और ये परिस्थिति आपका साथ निरंतर दे रही, आपके साथ निरंतर जुड़ी हुई है और आप इसके लिए मेहनत और मशक्कत कर रहे, लेकिन एक बात है, आप इसे बदल नहीं पाए। जानते हो क्यों? क्योंकि आप अकेले इस परिस्थिति से जूझ रहे हो। अब्राहम प्रभु का दास, मूसा प्रभु का दास, अकेले परिस्थिति से नहीं जूझा, उनके साथ में कौन था? उनका परमेश्वर था। और जब उनका परमेश्वर उस परिस्थिति में उनके साथ था तो वो परिस्थिति से बाहर भी निकल नहीं पाए। मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ लेकर के चलना चाहता हूं और मैं जान प्रभु करे कि आप इससे आशीष को पाने पाए। परमेश्वर के लोगों, आप जिस बेटे के लिए, जिस बेटी के लिए, जिस परिस्थिति के आगे आज तक घुटने टेके हुए हो, कठिन मेहनत कर रहे हो, रात दिन लगे हुए हो सकता है प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन हो सकता है वो प्रार्थना आप प्रभु में होकर के ना कर पा रहे हो, जिसके कारण परिस्थिति आज खड़ी है, पहाड़ बन गई है सामने, और आपको भय लगता है कब ये परिस्थिति मेरे जीवन के अंदर में कुछ गड़बड़ा कर दे। आज राष्ट्र के अंदर देख लो, आज राष्ट्रों के अंदर देख लो, आज भारतवर्ष के अंदर देख लो, आज प्रांत के अंदर में देख लो, परिस्थिति जटिल बनी खड़ी है। कोरोना वायरस मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ रहा। कोविड-19 के कारण सरकारें हिली पड़ गई, सोच रहे कैसे करें, उपाय लगाए जा रहे। मेरे प्रियो, यदि ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में होकर के हो जाए, यीशु के गाइडेंस में चले जाए, तो प्रभु का वचन कहता है मैं परिस्थितियों को बदल दूंगा। कलाम में ऐसा मिलता है, वो तो पानी की धारा को, वो नदियों के रुखों को मोड़ देने वाला परमेश्वर है। यदि वो हमें हानि पहुंचाने के लिए आ रही हो, हमारा प्रभु कहता है मैं उनके मुंह को मोड़ दूंगा, वो दूसरी ओर से बहने लगेगी। लेकिन हम परिस्थिति के आगे अपने आप को झुकाए ना, खुदा का कलाम बताना चाहता है। देखो, मैं आपको एक उदाहरण और प्रभु के दास होने के नाते इस वचन को समझने के लिए रख रहा। देखो, एक व्यक्ति ने एक पौधा लगाया, उस पौधे को उसने सींचा, तैयारी करी, मेहनत करी, ये पौधा एक दिन पेड़ बन गया। ये पेड़ बनने के बाद में अब इसे उम्मीद लगी कि अब ये फल देगा। इसने पौधा लगाया, पौधा लगाने के बाद में बहुत मेहनत करी, परिस्थितियां बदली है। देखना, पहले पौधा लगाया, फिर परिस्थितियां बदली, दिन बाद दिन एकदम पेड़ नहीं बना। इसके बाद में जब ये पेड़ बना, इसने उम्मीद करी कि हमें फल देगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों, जब फल का समय आया, फल लगे तो, लेकिन फल लगते थे पेड़ पर से और गिर जाते थे, परिस्थितियां और अधिक चली गई। इसने पौधा लगाया, इंतजार करा, परिस्थिति बदलती रही, ये देख के खुश होता रहा, और जब पेड़ बन गया तो फल का समय आया, इसने फल भी देखे, लेकिन फल रुके हुए नहीं देखे, फल क्या है? गिर रहे थे। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, इसने उस पेड़ पर जब देखा कि फल गिर रहे हैं, इसने क्या करा? दवाई भी डलवा दी।
दवाई कहां डलवाई? बाहर डलाई, क्योंकि बाइबल में लिखा है तो अपनी समझ का सहारा मत लेना। लेकिन कहानी कहां से गड़बड़ थी इस पेड़ की? इस पेड़ की कहानी गड़बड़ ये थी कि इसकी जड़ में कीड़ा लगा हुआ था। जब इसकी जड़ में कीड़ा लगा हुआ था तो परमेश्वर के लोगों फल तो रुकेगा नहीं। प्रभु जानता है कमी कहां पर है, परिस्थिति कहां से आई है, कैसे आई है, क्यों आई है। हमें उस जगह को प्रभु के हाथ में, अपने परमेश्वर के हाथ में दे दें। परमेश्वर के लोगों रुक सकता है। अब इस व्यक्ति को जब मालूम नहीं था, इसने सब कुछ सोचा, लेकिन पता है किसे? ऐसे समय में सलाहकार भी बहुत आ जाते हैं, गाइड लाइन देने वाले बहुत आ जाते हैं, अपने से बुद्धिजीवी बहुत अच्छे लगते हैं, वो पढ़े लिखे बहुत दिखाई देते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है इस संसार का ज्ञान प्रभु की दृष्टि में मूर्खता है। हमें ये पता होना चाहिए हम प्रभु के एक चूजन पीपल हैं, हम प्रभु के चुने हुए पात्र हैं, चुने हुए लोग हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, ये पेड़ तो प्रभु का था, लेकिन इसे चलाने वाला प्रभु का ना बन पाया। जानते हो क्या हुआ? इसे किसी ने सलाह दी, तू इस पेड़ को क्या कर दे भैया? काट दे। इसने क्या करा? इसने बड़ी आसानी के साथ में इस पेड़ को क्या कर दिया? काट दिया। आओ मेरे साथ में एक बात को देखो, प्रभु करे इस वचनों से आप आशीषित होने पाओ। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 18वें पद को पढ़ो। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 18वां पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यहां पर एक बात को देखो, यहोवा परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। आदम के आगे परिस्थिति है, और परिस्थिति पता क्या है कि आदम अकेला रह नहीं पा। अब ये परिस्थिति किसे देखनी थी? आदम को नहीं देखनी है। किसे देखनी है? आदम के बनाने वाले को देखनी है। और इस परिस्थिति को उसका परमेश्वर देख भी रहा है। प्रभु क्या कह रहा है? मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि आदम के आगे एक परिस्थिति है, जब मैं चला जाता हूं तो आदम अकेला रह नहीं पाता, उसे सहायक की जरूरत है। ये परिस्थिति बदली, लेकिन ये परिस्थिति किसकी थी? ये यहोवा की नहीं थी, आदम की थी। परमेश्वर के लोगों, मैंने अभी आपको एक पेड़ का दृष्टांत बताया, पेड़ की कहानी को बताया। उसके मालिक ने क्या करा? उस पेड़ को काट दिया। उसने कहा परिस्थिति चली जाएगी, पेड़ कट जाएगा, परिस्थिति चली जाएगी। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताता है प्रभु ने यहाँ पे ना तो आदम को काटा, ना प्रभु ने आदम को बदला, ना प्रभु ने ये नहीं सोचा कि मैं आदम को दोबारा बनाऊं। लेकिन क्या करा परमेश्वर ने? प्रभु ने आदम के लिए आदम की परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। वो आदम को दोबारा नहीं बना रहा, वो आदम को नष्ट नहीं कर रहा। वन के कह रहा है मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा, क्योंकि आदम की परिस्थिति है, आदम अकेला रह नहीं पा रहा। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, यदि वो परमेश्वर के हाथों में दे दोगे तो परमेश्वर के लोगों सिचुएशन को प्रभु बदल सकता है। परमेश्वर ने क्या करा? उसको गहरी नींद दी और उसकी फसली निकाल करके उसके लिए क्या बना दिया? एक सहायक बना करके लेकर के जब उसके आगे आया तो उसने कहा, हाँ ये मेरी हड्डियों में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, ये नर में से निकाली गई, इसलिए इसका नाम नारी होगा। प्रभु ने किसने बदली परिस्थिति? विचार करो अपने घरों पे रह करके, अपने स्थानों पर रह करके जो प्रभु के कलाम को सुन रहे हो, ये परिस्थिति आदम ने बदली, ये परिस्थिति आदम के परमेश्वर ने बदल दी। आदम नहीं बदल सकता था। आदम सहायक को ढूंढते 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 क्या होता? शायद गलत दिशा में चला जाता, गलत बात में चला जाता। परमेश्वर के लोगों, प्रभु जानता है मेरी परिस्थिति को, प्रभु जानता है हमारी परिस्थिति को, प्रभु जानता है राष्ट्र की परिस्थिति को, प्रभु जानता है आपके अंदर की परिस्थिति को। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जब तक ये प्रभु के हाथ में नहीं जाएगी तब तक प्रभु कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आओ मेरे साथ में एक और स्थान को चलो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 28 और 29वें पद को पढ़ो। यहाँ पे देखो एक परिस्थिति बदलने वाली है। जब वे उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? क्या कह रहे हो? ये दोनों की दोनों में दुष्ट आत्माएं गनेसरत के देश में रहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर इसलिए पहुंचे हैं कि अब इनकी परिस्थिति को प्रभु क्या करना चाहते हैं? बदलना चाहते।
ये क्या कह रहे हैं? क्या तू समय से पहले में दुख देने के लिए आया है? परमेश्वर के लोगों, कई बार हम जानते हैं कि हमारी परिस्थिति हमारी मूर्खता के कारण बनी है। कई बार हम जानते हैं हमारी परिस्थिति का कारण यह है, लेकिन हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। ये कह रहे हैं क्या तू हमें समय से पहले दुख देने आया? परमेश्वर के लोगों, आगे जाकर के लिखा हुआ है, प्रभु का वचन बताता है, इन्होंने निवेदन करा, हमें क्या कर, हमारे को क्या कर, इस स्वरों के जो झुंड है इसमें भेज दे। परिस्थिति को प्रभु बदल सकते हैं। ये दोनों के दोनों जो जंगल में रहते थे, जो कब्रिस्तानों में रहते थे, जो ऐसी जगहों पे रहते थे, लोग उधर से कोई निकल नहीं सकता था। आज यीशु मसीह जब उस स्थान पर पहुंच गए, यीशु मसीह जब उस स्थान पे पहुंच गए, देखा तो मेरे अजीजों, इनकी परिस्थिति क्या हो गई, बदल गई। और प्रभु ने उसमें से निकाल करके उस झुंड में डाल दी, जहां से वो कराड़े पर से नीचे गिर गया। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, इसी तरीके से एक स्त्री के विषय में हम देखते हैं जिसे 18 वर्ष से लहू बहने का रोग है, और वो एक वैद्य से दूसरे वैद्य, तीसरे वैद्य, तमाम जगहों पे चली गई, भटकती फिरी, लेकिन उसके इलाज कोई नहीं था। उसका इलाज कोई कर नहीं पाया, उसकी परिस्थिति कोई नहीं बदल पाया। एक दिन उसके मन के अंदर में आया, मैंने एक व्यक्ति का नाम सुना है, एक यीशु का नाम सुना है, उद्धारकर्ता का नाम सुना है, मैं उसे छू लूंगी तो मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। जब उसकी परिस्थिति, मेरे प्रियो, इतनी गंभीर हो चुकी थी कि अब उसके पास में जीविका भी नहीं थी, उसके पास में कुछ नहीं था, अब वो खाली थी, एम्प्टी पोजीशन पे थी। उसने बड़े धैर्य के साथ में, बड़े धीरज के साथ में, बड़े विश्वास की उन्नति को रखते हुए उस भीड़ के बीच में से चली गई चीरती हुई, और जाकर के यीशु के वस्त्र को छू लिया। परिस्थिति क्या हुई? तुरंत बदल गई। अभी तक उसे लहू बहने का रोग था, अब उसने अपने अंदर देखा, क्योंकि प्रभु कह रहे थे मुझ में से सामर्थ निकली है, मुझे किसी ने छुआ है, उसने भी देखा मैं चंगी हो गई हूं। ये परिस्थिति किसने बदली? ये डॉक्टर नहीं बदल सकता, कोई वैद्य नहीं बदल सकता, ये परमेश्वर के लोगों, हमारा प्रभु बदल सकता है, और उसने उसकी परिस्थिति को बदल दिया। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। आओ दो एक स्थानों पर जल्दी से देख करके समाप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, यदि आपने अय्यूब के जीवन को देखा होगा, अय्यूब के जीवन में अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 13 से 19 पद को पढ़ लेना, फिर अय्यूब की उसी के 31 पद को पढ़ लेना, और 42 से 10 पद को पढ़ लेना। प्रभु का वचन बताता है, उसे लोगों ने आकर के कहा, तेरे इतने गधे, तेरी इतनी गधैयां, तेरे इतने ऊंट, तेरी इतनी ऊंटनियां, तेरे इतने गाय, इतने बैल, तेरे इतने और जानवर, सबके सब क्या हुआ है, उस कराड़े पर से गिर गए, नष्ट हो गए, मैं अकेला बच करके तेरे पास में आया हूं। अय्यूब की परिस्थिति क्या हो रही है? धनी व्यक्ति है, ऋणी व्यक्ति है, परिस्थिति क्या हो रही है? बदल रही है। लेकिन अय्यूब अपने विश्वास को, अपने सृष्टिकर्ता को, अपने परमेश्वर से प्रेम करने के जीवन को कमजोर नहीं कर रहा। वो परिस्थिति के वश में नहीं गया, उसने परिस्थितियों को सलूट नहीं करा, उसने परिस्थितियों से कहा तुम कुछ भी करती रहो, मेरा परमेश्वर परिस्थितियों को क्या करेगा? बदल देगा। और खुदा के कलाम में लिखा है, यदि आप अपने घर में जाकर के पढ़ लेना, उत्पत्ति की अपने घरों में निकाल करके पढ़ना, अय्यूब की पुस्तक 42वां अध्याय 10वें पद में लिखा हुआ है, वो इस तरीके से कहता है, परमेश्वर ने उसे सब कुछ दुगना वापस कर दिया। परिस्थितियों पर विजयी जीवन देने वाला मेरा प्रभु है, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, वो परिस्थितियों के आगे, सिचुएशन के आगे मुझे और आपको झुकने नहीं देना चाहता। ये हो सकता है ये परिस्थिति हमने खुद बना रखी हो सकता है ये हमारे द्वारा जन्म ली हो सकता है हम इसके भयावेश चले गए हो सकता है ये मैं बाहर रही हो सकता है मैं रात को चैन से सोने ना देती हो सकता है मैं किसी से बात करने ना देती हो सकता है जब हम बात करते हो तो गलत बात कर लेते हो, क्योंकि हमारी परिस्थिति ने हमें अंदर ही अंदर हमारे जीवन के अंदर में एक तूफान मचा रखा है। प्रभु कह रहा है आज तेरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो सकता है तू परिस्थिति के कारण उन बयाबान जंगलों में चला गया, उन कब्रिस्तानों में जाकर के रहने लगा, ऐसा जीवन तेरा हो गया, मैं वहां से भी तेरे जीवन को क्या कर सकता हूं? टर्न कर सकता हूं, तेरी परिस्थितियों को बदल सकता हूं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, काट देना पेड़ का परिस्थिति से छुटकारा नहीं था, क्योंकि जब उसे काटा गया कुछ समय के बाद मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूं, उसमें से क्या निकलने लगी? कोपले निकलने लगी।
अब जब ये निकली है ये भी कैसी वाली निकलेगी? ये फिर पेड़ तो बन जाएगा लेकिन फल फिर भी नहीं रुकेगा, क्योंकि परिस्थिति बदली नहीं है। वो कीड़ा अंदर है, अविश्वास की, धैर्य का, धीरज का। अभी तक पता नहीं है परमेश्वर के लोगों। खुदा का कलाम बताता है यदि परिस्थिति को बदलना है तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने सारपत नगर में जब एलिया को भेजा, पहला राजा 17 अध्याय 12 से 14 पद को पढ़ ले, तो वहां पर परिस्थिति बिल्कुल अलग है। यदि परमेश्वर के लोगों अपने कलाम, परमेश्वर के कलाम को अपने घरों में जो एफबी लाइव से जुड़े हुए हमें देख रहे हैं वो निकाल करके पढ़ लें। पहला राजा 17 अध्याय 12 से 14 पद को पढ़ दें जल्दी से, 12 और 14 पद। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। देखो क्या लिखा हुआ है। आज बहुत से जीवन ऐसे ही डर के विषय में हो सकता है, बहुत से जीवन आज ऐसे ही आकार के विषय में उनकी परिस्थिति उनसे अब ये कह रही है कि 1-2 दिन के लिए हमारे पास में, इसके बाद हम खाएं और खाने के बाद में क्या होंगे, शायद हम बच ना पाए। हो सकता है हमें कोविड-19, हो सकता है हमें कोरोना अब शायद निगल ले, हमारे पास में कोई इलाज नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम कह रहा है, पढ़ो मेरे साथ में इसी के 14 पद को पढ़ो। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, जब तक भूमि पर मेंह ना बरसे, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा, जब तक उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल और ना उस कुप्पी का तेल। ये कोविड-19 जब तक बना रहे, तुम मुझ में विश्वास के साथ में बने रहना। मैं तुम्हारे खत्ते और खलियानों पर, मैं तुम्हारे रशन के पात्रों पर, मैं तुम्हारी नेक कमाइयों पर, तुम्हारे शरीरों की जिम्मेदारी मेरी है, परिस्थितियों की नहीं है। मैं इन परिस्थितियों को तुम्हारे अनुकूल बनाता चला जाऊंगा। परमेश्वर के लोगों, लेकिन हम परिस्थितियों के आगे झुके ना। हम परिस्थितियों से कहें तुम हमारे आगे झुकोगी, क्योंकि सामर्थी परमेश्वर मेरा प्रभु है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, कई बार क्या होता है, मैंने आपको अभी नीति वचन 3 अध्याय 5 पद में इसीलिए एक बात को रखा, जब परमेश्वर के वचन में लिखा है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। जब परिस्थिति बने सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर भरोसा रखना है। जब आपकी परिस्थिति ऊपर नीचे होगी ना, आपके घर में कोई ऐसी बात होगी ना, सलाहकार भी आपको अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, वो प्रभु के हैं या नहीं है, वो चूजन पीपल हैं या नहीं है, वो प्रभु के चुने हुए हैं या नहीं है। यदि वो प्रभु के चुने हुए नहीं है, आपको जितनी सलाह देंगे वो अपनी मर्जी की देंगे, प्रभु की होकर उससे नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने आपके लिए प्रार्थना में जीवन नहीं जिया है। लेकिन जो प्रभु का है, जो प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपके लिए प्रार्थना के साथ में आएगा और उस भेद को बता के चला जाएगा, इससे आपकी परिस्थिति क्या होगी, बदल जाएगी। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। अंतिम और आखिरी बातों पर आकर के समाप्त करते हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताता है परिस्थिति बदली, कहीं ऐसा ना हो हमारा दिमाग ना बदल जाए। परिस्थिति आज बदली है, कोई बात नहीं, हमारा दिमाग काम ना करे, वरन हम संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर भरोसा करें। सलाहकार हमारे पास में आए, लेकिन हम उनको पहचाने वो प्रभु के हैं या नहीं है, क्योंकि वो परिस्थिति के ऊपर में अंकुश नहीं दे सकते। अंकुश लगाने वाला मेरा पिता है। और खुदा के कलाम में लिखा है परिस्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर के लोगों, हमें अपने किसी सलाहकार की, हमें अपने दिमाग की आवश्यकता नहीं है। कलाम नीति वचन 3:5 में कह रहा है, अपना, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू किसी का सहारा मत लेना, और अपने संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना। आप याद करो, जब आप रोते हो तो आपकी माँ आपके आंखों को नहीं देख पाती, आपका पिता आपके आंसुओं को नहीं देख पाता, हो सकता है आपसे प्रेम करने वाला रिश्तेदार आपके आंसुओं को नहीं देख पाता, तो वो पिता जिसने आपको क्रिएट किया है, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको उत्पन्न करा है, वो आपके आंसुओं को कैसे देखेगा। आवश्यकता इस बार की परिस्थिति जब आए, आप आंखों के साथ, आंसुओं के साथ में अपने परमेश्वर के घुटनों पर, परमेश्वर के लोगों सरेंडर हो जाओ, जैसे हन्ना हो गई, परिस्थिति बदल जाएगी। लेकिन यदि आप कोशिश करोगे, दिमाग खुद लगाओगे, याद करना परिस्थिति नहीं बदल पाएगी। आपको भय रहेगा, डर रहेगा, आप अलग अलग सिचुएशन में चले जाओगे। और प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, अंत की बातों में चलते हैं। परमेश्वर के लोगों, अपने संबंध को परिस्थितियों में अपने पिता से टूटने मत देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय पर योना नाव के अंदर में क्या था, सुरक्षित था,
लेकिन नाव के अंदर योना क्या है? सुरक्षित है। लेकिन नाव में रहते रहते योना ने क्या लगाया? अपना दिमाग लगाया। संपूर्ण मन किसका होना चाहिए था? प्रभु का होना चाहिए था। पश्चातापी जीवन वहां पे आना चाहिए था। प्रभु लहरों की दिशाओं को, प्रभु तूफान की दिशाओं को क्या करते? बदल देते। लेकिन नहीं, वो क्या कह रहा है? मुझे उठा करके समुद्र में फेंक दो। परिस्थितियों में अपना दिमाग मत लगाना। ये परिस्थिति तुमने यदि उत्पन्न करी है तो, और परिस्थिति अपने आप क्रिएट हुई है तो भी, परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है, योना को कह रहा है मुझे उठा के फेंक दो। सुरक्षित है योना, लेकिन योना सुरक्षित होने के बाद भी क्या कह रहा है? मुझे उठा करके फेंक दो। प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, हम भी कई बार ऐसे ही लोगों के शिकार बन जाते हैं जो आकर के हमें सलाह देते, प्रभु की मर्जी के नहीं होते। हम उनके दिशा में चले जाते, उनकी मर्जी को पूरा कर लेते। हम और अधिक क्या होते? खाई में गिर जाते हैं, हमारा चैन चला जाता है। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, जब परिस्थिति बिगड़े, आप अपना संबंध अपने पिता से टूटने मत देना। अपने दिमाग का सहारा मत लगाना। अपने सलाहकारों को पहचानना, वो प्रभु के हैं या नहीं है। और तीसरी और चौथी बातों को देख करके समाप्त करते हैं। परिस्थिति जब बदले, परमेश्वर के लोगों, आपका विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। अटक विश्वास हो, जो उस स्त्री का था। एलिया ने यही तो कहा था, जब तक मेनावर से, तब तक तेरे घड़े का मैदा, तेरे कुप्पी का तेल नहीं समाप्त होगा। परमेश्वर के लोगों, उसने क्या करा? इस बात पर दिमाग नहीं लगाया। क्या करा? विश्वास कर लिया। और जब उसने विश्वास कर लिया तो उसे धैर्य था। वो क्या देख रही थी? मटके को नहीं देखती थी, धैर्य के साथ में एक बात को जानती थी कि मेरा परमेश्वर मुझे खिलाएगा। प्रभु के लोगों, वो मुझे और आपको परिस्थिति में कभी नहीं भूलेगा। उसने कहा, तेरा परमेश्वर अब से लेकर के अबद तक तेरे साथ बना रहेगा। प्रभु के लोगों, परिस्थिति में अपने छोड़ देंगे, परिस्थिति में राष्ट्र छोड़ सकता है, परिस्थिति में दोस्त छोड़ सकता है, परिस्थिति में अपना व्यक्ति धोखा दे सकता है, लेकिन एक है जो आपको परिस्थिति में कभी भी धोखा नहीं देगा। वो कहता है, मैंने तेरे हाथ को थामा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हमेशा के लोगों, आओ मेरे साथ में एक स्थान पर चलो और एक और पद को देख लो और उसे देख करके समाप्त करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 16 से 18 पद को पढ़ लें। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 16 से 18 पद। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। बस भाई, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, एक धनवान व्यक्ति के घर में क्या हुई? बड़ी उपज, बहुत उपज हुई, बड़ी उपज हुई। परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? तू अपने परमेश्वर यहोवा पर संपूर्ण मन से भरोसा करना, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। ये अपनी बुद्धि को लगा रहा है, कह रहा है ये सारी उपज जो हुई है किसके कारण हुई है? कह रहा है शायद मेरे कारण हुई है। इस उपज का क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए। ये सारी चीजें देख रहा है और अपने दिमाग को कहां लगा बेटा? क्या कह रहा है? अब मैं अपनी बखारियों को तोड़ करके बड़ी बनाऊंगा। ये परिस्थिति के साथ हम भी ना हो ऐसे, जैसे धनवान व्यक्ति का हाल है। बड़ी उपज तो हुई, लेकिन इस बड़ी उपज में क्या करना था इसे? ये अपने परमेश्वर के पास में आना था और प्रभु से कहना था, प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं, क्या हो सकता है आपने मेरी परिस्थिति को बदला। मैं कमजोर था प्रभु, आपने मुझे और आशीष दी, मुझे और बलवंत किया, लेकिन मैं अपनी आशीषों को संभाल भी नहीं सकता। प्रभु आप मेरी क्या करो? मदद करो। लेकिन ये क्या कर रहा है? दिमाग का सहारा लगा रहा है। क्या कह रहा है? अपनी बखारियों को तोड़ करके नई बखारी बनाऊंगा। हम भी कई बार जब परेशानी में पहुंच जाते, अपने बच्चे के लिए किसी तरीके से गलत चीजों का सहारा लगा लेते। यदि हम किसी ट्रांसफर के चक्कर में फंसे होते, हम किसी और चीज का सहारा लगा लेते। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यदि संपूर्ण मन के साथ में अपने परमेश्वर के पास में आ जाते, तो प्रभु मेरे दिमाग को नहीं, अब तक मेरे काम को पूरा कर देता। क्यों नहीं कर पा रहा? परिस्थिति क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि हमने अपने दिमाग को लगाना सीख रखा है। प्रभु कह रहा है तू अपना नहीं है, किसका है? मेरा है, मैंने तुझे अपने लहू से खरीदा है। ये परिस्थिति क्या है? ये सूर्य से रूट करेंगी, क्योंकि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। परमेश्वर के लोगों, मैं आपका ध्यान एक बात पर ले जाकर के समाप्त करूंगा। जिस समय पर प्रभु यीशु मसीह एक किस्ती के अंदर में थे और प्रभु यीशु मसीह किस्ती में पीछे जाके सो गए, और उस किस्ती में क्या आया? तूफान आया, परिस्थिति बिगड़ गई।
और बड़ा तूफान आने लगा, किश्ती हिलने लगी, हिचकोले खाने लगी। चेले क्या करने लगे? जाकर के प्रभु से कहने लगे, तू यहां सो रहा है और क्या हो रहा है? तूफान आ गया है। प्रभु वहां पर थे। मेरे अजीजों, मेरी बात पर ध्यान देना। यदि प्रभु आपके साथ में है, आपको महसूस है प्रभु आपके साथ में, तो आप परिस्थिति में कहां जाओगे? प्रभु के पास चले जाओगे, प्रभु से कहोगे, प्रभु आप मुझे बचाओ। प्रभु ने वहां पर उनसे जरूर कहा, हे तुम्हारा विश्वास कितना कमजोर है प्रभु, मैं अपने शब्दों में आपसे कह। लेकिन प्रभु ने आंधी को और तूफान को क्या करा? डांटा, थाम दिया। परिस्थिति चली गई, नाव पार हो गई। परमेश्वर के लोगों, परिस्थिति जा सकती है। हो सकता है आप एक जवान व्यक्ति हो, आप एक खूबसूरत व्यक्ति हो, लेकिन आपकी पढ़ाई के क्षेत्र से आपको निराशा आ रही हो, आपको ट्रेनिंग के क्षेत्र से निराशा आ रही हो, आपको नौकरी के क्षेत्र से निराशा आ रही हो सकता है आपका रोजगार प्रभु ने दिया हो, लेकिन आप रोजगार के स्थान से सेटिस्फाई ना होकर के वहां निराशा का जीवन जी रहे हो। आज अपनी परिस्थिति को मत बदलने के चक्कर में लगो, परिस्थिति के आगे सलूट मत करो, अपने परमेश्वर के पास आ जाओ, अपने दिमाग को मत लगाओ। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन नीति वचन 3:5 में कहता है, अपने मन को अपने परमेश्वर की ओर लगा, अपनी समझ का सहारा मत ले, अपनी बुद्धि का सहारा मत ले। आओ अंतिम बात मेरे साथ में देख लो प्रभु के लोगों, ये कौन लोग इस परिस्थितियों से बाहर आने पाएंगे, कैसे निकल पाएंगे? आज वर्तमान संसार बड़ा परेशान है, राष्ट्र परेशान है, प्रांत परेशान है, केंद्र परेशान है। इसमें से कैसे निकला जाए? प्रभु मुझे और आपको एक तरीका बता रहा है। पढ़ लो मेरे साथ में योना की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसके 24वें पद। यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसका 24वां पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ करके मर नहीं जाता, तब तक वो क्या रहता है? अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। परिस्थिति कैसे बदलेगी? जब मैं परिस्थिति को सलूट ना करूं, मैं वो दाना प्रभु का हूं जो इस संसार के लिए और उन तमाम बातों के लिए क्या है? पूरी तरीके से मरा हुआ जीवन जिए। तब प्रभु का वचन कह रहा है, जब गेहूं का दाना भूमि में पड़ करके मरता नहीं, जब तक वो अकेला रहता है। हम अकेले पता क्यों परिस्थिति में महसूस करते? जैसे पतरस कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। हम बार बार कहते, क्यों कहते? हम परिस्थितियों से डर जाते, घबरा जाते, क्योंकि हमें मालूम है अभी तक हम इस संसार के लिए जी रहे हैं, मरे नहीं है। अभिलाषाएं उत्पन्न है, लालसाएं उत्पन्न है। हम सोचते कल कैसा हो जाए, कल इससे ज्यादा धनी बन जाए, कल इससे ज्यादा ऋणी हो जाए, एक घर है तो और बन जाए। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हम परिस्थिति ऐसी है, जानते हो, मेरी बात पर ध्यान देना, अंत के समय पे हूं। मकड़ी का जाला देखा? मकड़ी के जाले के अंदर में यदि आप कभी निकल रहे हो, उसके नीचे से यदि आपका लग गया तो आपको बहुत देर तक क्या करेगा? वो जाला उलझा लेता है। आपको बार बार अपने हाथ बार बार अपने करने पड़ते हैं। और यदि उस जाले के अंदर में कोई कीड़ा या कोई फंस जाए तो वो उसमें से निकल नहीं सकता, क्योंकि मकड़ी जाला बिनते बिनते एक तार को ले जाकर के कहां बैठती है? दूर बैठती है। और जब इसमें कोई फंस जाता है जाल में तो क्या आती है? बड़े प्यार से आती है, उसका रख को चूस लेती है। प्रभु का वचन कह रहा है, इस परिस्थितियों ने तुम्हें ऐसा बना दिया है, चारों तरफ से घेर रखा है, तुम घिरे हुए हो, लेकिन तुम क्या नहीं करना चाहते? इस संसार के लिए मरना नहीं चाहते, और मुझ में जीना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इसलिए परिस्थितियां तुम्हें क्या कर रही है? डरा रही है। परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटी हो, जो एफबी लाइव से जुड़े हुए परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हो, जो मुझे सुन पा रहे हो, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। प्रभु ने आदम को देखा, आदम की परिस्थिति को देखा, प्रभु आदम की परिस्थिति को बदलने के लिए खुद चले गए। आज प्रभु आपकी परिस्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन प्रभु एक बात को कह रहे हैं, अपना धैर्य मत खो, अपना धीरज मत खो, अपना विश्वास मत खो। ऐसे सलाहकारों के पास मत जा जो मेरे नहीं है। और अंत की बात को जो मैंने और आपने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय और उसके 32 और 33 पद को देखा था। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम बताना चाहता है, अब यहाँ पे चेलों के आगे परिस्थिति है। चेलों ने प्रभु से क्या कह दिया? सरेंडर कर दिया अपने आप को। मेरी बात पर ध्यान देना, आशीष पाओगे। क्या करा चेलों ने? सरेंडर कर दिया, ईमान के साथ में सरेंडर करा। क्या बताया? हमारे हाथ में कितनी है? 7 रोटी है और थोड़ी सी छोटी मछली।
प्रभु ने उनकी बात को देख करके आनंद हुए और प्रभु ने क्या करा, अब तुम्हारे वश में नहीं है परिस्थिति को संभालना, और बात सच है, मैं परिस्थिति को नहीं संभाल सकता, परिस्थिति को मेरा प्रभु संभाल सकता है। अब मुझे क्या करना है, प्रभु को देना है। उन्होंने क्या करा, प्रभु ने कहा लाओ मेरे पास लाओ, वो प्रभु के पास ले गए। अब परिस्थिति कौन बदलेगा, चेले नहीं बदलेंगे, प्रभु बदलेगा। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, और उसने उन्हें लेकर के आसमान के खुदा की ओर देखा। उसने आसमान के खुदा की ओर देखा, अपने पिता को स्मरण करा। वो कहता है मैं भी कुछ नहीं हूं, मेरा पिता जो मुझ में वो सब कुछ पूरा कर सकता है। और जब उसने प्रार्थना करके लोगों का अपने चेलों से कहा खाने वालों को बैठा दो, तो बाइबल एक बात को बताती है, परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है, वहां से प्रभु का वचन कहता है, उन 7 रोटियों और छोटी सी मछलियों को तोड़ करके जब उसने धन्यवाद करा और अपने चेलों को देता गया, तब प्रभु का वचन बताता है खाने वाले लोग खा करके तृप्त हुए, और उसमें से कितने टोकरे उठाए गए, 7 टोकरे। कितनी रोटियों में से, 7 रोटियों में से 7 टोकरे प्रभु ने उठवाए। प्रभु के लोगों, परिस्थिति को प्रभु बदलेगा, आप मत बदलो। आप बदलने के चक्कर में मत हो, दिमाग मत लगाओ। सलाहकार आए, आप उन्हें प्रभु के नाम में कह दो, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, ये स्त्री, प्रभु का वचन बताता है, खाने वालों की जो दशा बता रहा है, खाने वाली स्त्री और बालकों को छोड़ करके ये 4000 पुरुष थे। परिस्थिति बदल गई। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के वचन से भी मैंने और आपने देखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार से प्रभु का वचन कहता है 12वां अध्याय 24वें पद में, जब तक गेहूं का दाना भूमि में रह करके मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यदि हम फल लाना चाहते हैं, परिस्थितियों पर विजय होना चाहते हैं, कोविड-19 से लड़ना चाहते हैं, हम इस पर विजय की भूमि को देखना चाहते हैं, हम इस कोरोना वायरस को अपने घर के इर्द गिर्द भी नहीं देखना चाहते, मैंने परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपको बहुत पहले एक बात को बताया था, आपका फर्ज बनता है रोज अपने घर की चौखटों पर, अपने घर के रंगों पर, अपने घर की दीवारों पर, अपने घर के खिड़कियों पर, रोशनानों पर प्रभु के सामर्थ्य लहू को लगाओ। ये कोरोना वायरस कोविड-19 आपके अंदर प्रवेश भी नहीं करने पाएगा। आप अपनी देह आत्मा प्राण को प्रभु के हाथ में दो, दिमाग मत लगाओ, प्रभु को सरेंडर कर दो। अब समय आ गया है प्रभु के हाथों में सरेंडर करने का। परिस्थिति नहीं तो खराब कर देगी सब कुछ। परमेश्वर के लोगों, परिस्थिति तो जब किचन में जाके खड़े होगे, प्रभु कहेगा ऐसा कर, तो आपको निराशा दिखाई देगी, लेकिन यदि प्रभु के हाथ में है, आप आशावान बने रहोगे, खुशियों से दिखाई दोगे। आओ अपनी आंखों को बंद करो, सरों को झुकाओ और प्रभु के पास में चलो। आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आज आप कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना जूझ रहे हो, आज परमेश्वर के लोगों अपने आप को सरेंडर करो प्रभु के हाथ में। परिस्थिति के आगे सरेंडर मत करो और प्रभु से कहो, प्रभु मेरी परिस्थिति को बदलो, प्रभु मुझ पर दया, प्रभु मुझ पर अनुग्रह। और वो दया करने वाला परमेश्वर है, प्रभु अनुग्रह करने वाला पिता है, प्रभु दया करेगा परमेश्वर के लोगों। प्रभु के लोगों, प्रभु के पास में चलो। इस समय पे वचन में अपने आप को बना करके रखो। परिस्थितियों को देखो कहां कहां पर आपके घरों में छिपी है, किन किन कोनों को पकड़ रखा है, किन किन स्थानों को पकड़ रखा है। आपके हृदय के अंदर के हाल परिस्थितियों ने छलनी बना दी है। आज प्रभु से कहो, प्रभु मेरा तो धैर्य भी चला गया, मेरा धीरज भी चला गया, मेरा विश्वास भी चला गया, मेरा दिमाग बहुत दौड़ रहा, प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु जी, मैं आज परिस्थितियों के सहारे परमेश्वर पिता तुझ में आना चाहता हूँ। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाह रहा है, प्रभु आप दया करके परमेश्वर पिता से कहो, प्रभु से कहो, प्रभु मुझ पर दया करो, प्रभु मुझ पर अनुग्रह करो। ये परिस्थितियां बदलेंगी। परमेश्वर के लोगों, आप इन परिस्थितियों को खुद नहीं बदल सकते, ये परिस्थिति प्रभु बदल सकता है। आज विश्वास के साथ में प्रभु के दास के साथ आ जाओ और प्रभु से कहो, प्रभु कोविड-19 को, कोरोना वायरस को, प्रभु इस परिस्थिति को जो हमारे बीच में आ गई, प्रभु तेरे आराधनालय बंद हो गए, प्रभु तू उसे खोल परमेश्वर का। एक प्रचंड बिहार को ला करके इस परिस्थिति को बदल दे, तो बदलने वाला परमेश्वर। प्रभु के लोगों, आओ प्रार्थना में चले। विश्वासियों के धर्मी प्रभु अपने वचन की रक्षा करिए परमेश्वर पिता। आपका वचन 60, 70 और 100 गुना फल लाए प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आपके लोग बड़े ध्यान के साथ में आज के वचन की बातों को प्रभु अपने जीवन के अंदर में कंठस्थ करने पाए और प्रभु जी जुगाली करने पाए परमेश्वर पिता, ताकि ये वचन उनके जीवन के अंदर में परमेश्वर पिता तेरे राज्य, तेरी महिमा और परमेश्वर पिता तेरी आमद के समय तक प्रभु जी जाके पिता फलवंत होता चला जाए। प्रभु जी अपने दास की रक्षा कर और प्रभु चोटी से लेके पांव से लेके चोटी तले अपनी महिमा का पार करना। तेरे वचन को तेरे हाथों में देते प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, शायद 55 को पूरा करो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम अंतिम और आखिरी समय पर है।
और यदि आप ये सोचते हो कि पूरी आराधना एमपी लाइव के द्वारा आपने जुड़ी देखी और हमारे साथ आप सुन पाए, देख पाए, जुड़ पाए, लेकिन अपने दानों के विषय में चिंतित हैं, आप अपने दानों को अपने स्थानों पर अपने घरों में रखें और जब प्रभु का घर खुलने के समय आए आप या तो वहां पर तब ला सकते हैं या फिर प्रभु के घर के द्वार पर जो दान पात्र है उसमें जाकर के दे सकते हैं। आइए अंतिम और आखिरी गीत में चलेंगे और प्रभु को महिमा देंगे। अंतिम और आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। अपने स्थानों पर आप हमारे साथ में आखिरी और अंतिम प्रार्थना में जुड़े। हमारे विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर पिता, नम्रता दीनता के साथ में हम आपके अनुग्रह में सिंहासन के समीप आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते और परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी रिफॉर्म प्रेस्बिटरी चर्च की इस मंडली को जो परमेश्वर पिता अपने घरों पर रह करके एमपी लाइव से परमेश्वर पिता जुड़ करके तेरी आराधना वर्तमान समय में जब प्रभु लॉकडाउन के कारण तेरे आराधनालय बंद है, लेकिन धीरज के साथ में अपने धैर्य का परमेश्वर पिता परिचय देती है और प्रभु अपने स्थानों पर रह करके जुड़ी है। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो उन्होंने भाग तेरे राज्य के लिए निकाला उसे ग्रहण कर, उसे कबूल कर और वो जब अपने परमेश्वर पिता की मर्जी के अनुसार उसे ला करके डालते उसके उनके जीवन, उनके घर, उनके परिवार बरकतों से मालामाल और भरपूर होने पाए। प्रभु जी तो अपने वचन की रक्षा कर, तेरा वचन 60, 70 और 100 गुना परमेश्वर पिता हमारे जीवनों पे फलवंत हो, राज्य करे। हम परिस्थितियों के आगे आज से झुकेंगे नहीं, हम परिस्थितियों को झुकाएंगे क्योंकि मसीह हमारे साथ में। हमारी परिस्थितियां परमेश्वर पिता बदलने वाला प्रभु वो है। परमेश्वर पिता आपने में वचन से अनेकों स्थान पर दिखा करके तरफ कराए, इसलिए हम अपने विश्वास की कसौटी पर अपने आप को देखें, हम अपने धैर्य और अपने धीरज को देखें, हम अपने दिमाग को ना लगाएं। प्रभु अनुग्रह करें, पिता दया करें प्रभु जी। अपने वचन को प्रभु जो आपका सामर्थ्य है आपके मुख से निकला है कलीसिया के हर एक जन को जो एमपी लाइव में आपके प्रिय लोग आपके घर से प्रेम करते, आपके सेवक से प्रेम करते जुड़े हुए हैं प्रभु जी। सबों को परमेश्वर पिता आदर करने में, परमेश्वर पिता मानने में और परमेश्वर पिता ग्रहण करने में सहायक मददगार बने। प्रभु प्रार्थना करते इस स्थान पर आपका अभिषेक, आपकी दया और आपकी आशीषें ऐसे ही बनी रहे और बढ़ती चली जाए। प्रभु जी हमारे परमेश्वर पिता इन बेटे और बेटियों को हम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते हैं। नाम नाम एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं जो खुदावंद तेरे दास के साथ में इन दिनों में भी जुड़ करके प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाए। प्रभु तू इनको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे, इनके मुरादों को, इनकी आवश्यकताओं को पूरा कर, इनको उन्नति
और तरक्की दे और इनको सफलताओं के उस प्यारे परमेश्वर पिता कोटि तक लेकर के जा प्रभु जी जो तूने इनके लिए रखी है। परमेश्वर इनके जीवन में कहीं पर भी निराशा हो, कहीं पर भी परिस्थितियों ने घेर रखा हो, आज परमेश्वर पिता तेरा सेवक तुझसे कहता है स्वतंत्र होने पाए परमेश्वर पिता। कलीसिया यदि किसी परिस्थिति से परमेश्वर पिता बंधी हुई है या परिवार कोई बंधा हुआ है, यीशु मसीह के नाम में आपसे कहते हैं परिस्थिति के स्थान से उनको छोड़ करके जाने पाए पिता। वो आपके आगे सरेंडर हो जाए और प्रभु आपके अनुयायी बन के आपकी महिमा करने पाए। प्रार्थना करना चाहते हैं पिताजी, आशीष दे परमेश्वर पिता। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर पिता कलीसिया से दूर हैं, तो उनको आज की रोटी परमेश्वर पिता देने के लिए एक जरिया रखा कि अपनी लाइफ से वो भी जुड़ करके तेरी सेवा, तेरी महिमा अपने घरों पर, अपने स्थानों पर करने पाए। उनको बरकत दे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर, उनकी जरूरतों को पूरा कर और उनको परमेश्वर पिता शीघ्र शीघ्र परमेश्वर पिता अपने मदर चर्च में लाने के लिए रास्तों को खोल, द्वारों को खोल प्रभु। आपका दास आपसे कहता है कोविड-19 कोरोना वायरस यीशु मसीह एक प्रचंड बयार को प्रभु बहा, एक प्रचंड बयार को बहा और परमेश्वर पिता भारतवर्ष से, पूरे विश्व से ये कोरोना वायरस आपके पांव के तले कुचला जाए, आपके पांव के तले कुचला जाए और आपके परमेश्वर पिता हर एक जन, आपका हर एक परिवार, कलीसिया का हर एक जन, मंडली का हर एक परिवार, हर एक बूढ़ा बुजुर्ग प्रभु जवान प्रभु बीच की उम्र का हर एक व्यक्ति तेरे लहू में छुपा देते हैं और उनके दरवाजों पर, उनकी खिड़कियों पर, उनके अलंगों पर, उनके घर के चारों तरफ तेरे लहू का बाड़ा परमेश्वर पिता पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बांधते हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर पिता यानी प्रभु ट्रांसफर को लेकर के परेशान है, द्वार खोल दे प्रभु ताकि वो परमेश्वर पिता अपनी परिस्थितियों के आगे झुके ना, वन प्रभु वो परमेश्वर पिता परिस्थितियां मुड़े और वो अपने स्थानों पर आने पाए। ओ प्रभु जी, वो बच्चे जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे ऐसे समय में दिक्कतें हैं, उनकी भी सहायता कर, उनका भी समाधान कर। हमारे कलीसिया में परमेश्वर पिता विवाह वाले जनों को याद करते उनका विवाह संपन्न करा प्रभु। अपने लोगों को आशीष दे जो अपनी लाइफ से जुड़े हुए तेरी सेवा इस समय तेरे खादिम के साथ तेरे आराधनालयों में बंद होने के कारण अपने घरों पर रहकर कर रहे प्रभु कबूल कर, प्रभु आशीष दे। खुदावंद एक बार फिर शासन प्रशासन अपने परमेश्वर पिता प्रांत के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडलों के लिए और प्रभु अपने देश के प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, अपने गवर्नर और अपने परमेश्वर पिता जी अपने राष्ट्रपति को प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनका मार्गदर्शन करें, उनकी अगुवाई करें प्रभु ऐसे समय में कि परमेश्वर पिता वो तेरी मर्जी को समझने पाए, तेरी इच्छा को जानने पाए, अपनी नहीं पर प्रभु परिस्थितियों को यदि बदलना चाहते हैं तो स्वर्ग के परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को बनाया है वो उसकी मर्जी को पूरा कर दे प्रभु जी, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अनुग्रह कर प्रभु दया कर, तो अपने लोगों को आशीष देता है इस हफ्ते उनको चलने के लिए बल दे, कलाम की आशीष से भरपूर कर, उनके घरों पर अपनी आशीष दे, उनके जीवनों पर अपनी आशीष दे और उनके लिए उत्तम से उत्तम प्रबंध कर, उनके स्वास्थ्यों की, उनकी सेहत की रक्षा कर। ये प्रार्थना आपका दास आपसे मांगते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आता है, तेरी मर्जी ऐसी आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, इस प्रकार कसूरों को माफ कर दे, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, उन्हें आजमाइश में न पड़ने दे, उनकी बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। प्रभु आप सबको, हम सबको आशीष दे जो भी लाइव के द्वारा आज के संडे वर्शिप में जुड़े हुए और हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों को प्रभु आशीष दे।